ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवामसो मराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णान् तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। न कस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय मां दुर्गा। द डेविल जी आपको ओम नमः शिवाय। तो आज हम मोहम्मद की 9वीं मंगेतर खाओवला के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले लोग जुड़ जाएं प्लीज। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि ज्यादा से लोग जुड़ सकें। और मैं थोड़ी सी खबरें पढ़ देती हूँ, तो तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। तो बस मैं हेडलाइन पढ़ देती हूँ। 7 महीने से फरार आईपीएस का बिहार की कोर्ट में सरेंडर। दोस्त को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना डीजीपी को करवाया था कॉल। कहा था केस हटाओ, बढ़िया पोस्टिंग दो। मेलोडी मुलाकात के बाद चीन को करारा झटका। इटली ने जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बीआरआई से किया किनारा। दिल्ली के G20 के बाद ही दे दिए थे संकेत। वह मुझे पीएम नहीं बनाएंगी। प्रणब मुखर्जी ने बेटी को पहले ही बता दिया था कि सोनिया गांधी के मन की बात। राहुल लगते थे अपरिपक्व। नेपाल बॉर्डर पर 108 मदरसे। खाड़ी देशों से आए 150 करोड़। तालीम के नाम पर विदेश से आया पैसा कहां हुआ खर्च, जांच कर रही है पूरी एसआईटी। बाप रे बाप, नेपाल बॉर्डर पे 108 मदरसे हैं और खाड़ी देशों से 150 करोड़ आए हैं। अमेरिकी संसद में भी हार्वर्ड, पेन और एमआईटी अध्यक्षों की दिखी यहूदी घृणा। कहा नरसंहार के नारे गलत नहीं, हत्याएं होंगी तो देखेंगे। बीवी को खुश करने के लिए दूसरे का जला दिया प्राइवेट पार्ट। कार से फायर किए क्रैकर्स। पुलिस को वीडियोग्राफर ऑटो वाले की भी तलाश। कर्नाटक हाई कोर्ट में पौन 6 अलग अलग कोर्ट हॉल में चलती रही। देखने के बाद जज ने बंद करवाया ऑनलाइन काम। 9 नवंबर को घर से गाड़ी ठीक करने
कराने निकला सेना का जवान। 5 दिसंबर को वीडियो में करणी सेना के अध्यक्ष को सिर में गोली मारते दिखा। मेरे अब्बा को ऐसे राज्य की जेल में भेजो जहां बीजेपी की सरकार न हो। यूपी जेल में हो सकती है हत्या। सुप्रीम कोर्ट पहुंची माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा। अमित शाह ने संसद में गिनाई नेहरू की 2 गलती। लोकसभा ने पास कर दिया जम्मू कश्मीर पर 2 बिल। कहा ये कश्मीरी पंडितों को अधिकार देगा। दलित लड़की को जबरन खिलाया गोमांस। इस्लामी धर्मांतरण और यौन शोषण भी। अपहरण करके ले जा रहे थे शोएब के परिवार वाले, तभी आ गई यूपी पुलिस। पब्लिक पूछ रही कौन बनेंगे सीएम। इधर बीजेपी ने चुनाव जीतने वाले 9 एमपी और मोदी के 2 मंत्रियों का इस्तीफा लेकर बढ़ा दिया है सस्पेंस। गुजरात का ध्वज, बिहार का स्तंभ। 7,000 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। विराट सचिन से लेकर अमिताभ अंबानी तक शामिल। 3500 मंदिर तोड़े, 2400 महिलाओं का बलात्कार और नंगा करके परेड। बांग्लादेश में बाबरी से पहले ही शुरू हो गया आतंक। पुलिस के सामने आग लगा रही थी इस्लामी भीड़। माय गॉड। 10 सुरक्षा बलों का हत्यारा आतंकी हंजला अदनान कराची में खल्लास। अज्ञात बंदूकधारियों ने चलाई गोली। पाकिस्तानी सेना करवा रही थी इलाज। ये भी अच्छी खबर है, पर ये बांग्लादेश की बड़ी बुरी खबर है। जिसके घर 5 करोड़ रुपए, उसके पिता चौकीदार, अब कुएं में लाश। महादेव ऐप घोटाला और सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रिश्वत से है ये कनेक्शन। चलिए, न्यूज तो हो गई। और अभी तक लोग जुड़े नहीं है। जितेंद्र जी को मैंने लिख दिया है, पर वो अभी तक तो उनका कोई जवाब आया नहीं है। लेकिन मुझे तो अपने टाइम से शुरू ही करना है। इंदिरा जी, आपको जय श्री राम। आपकी तबीयत ठीक है? कल क्या हुआ था, मैं तो वॉक पर थी, तो मैंने जब मैं सुन नहीं रही थी क्योंकि मुझको कुछ काम आ गया था। तो फिर मैंने बाद में जब ऑन किया तो यहाँ पर गाली गलौज चल रहा था। और कॉस्मोलॉजिस्ट जी, मैंने ज्वाइन करके उनको प्राइवेट चैट में लिखा प्लीज गाली ना दें, और मुझे तुरंत स्ट्रीम एंड करनी पड़ी और उसको खत्म करना पड़ा। तो यहाँ पर परवीन चौधरी और उसने कम दी गाली, कॉस्मोलॉजिस्ट जी ने बहुत दी। मुझे उससे पहले नहीं पता कि उस नर पिशाच ने कितना उकसाया, वो सब मैंने नहीं सुना और मैंने तुरंत जो है वीडियो प्राइवेट कर दिया। तो मैं आपके साथ बैक में बात करना चाहती हूँ इंदिरा जी, आज कल के बारे में, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो है ये चीज का ध्यान रखना है कि लोग गाली गलौज ना करें। आप वहां पर थे नहीं और काफी देर तक नहीं थे, तो कम से कम स्ट्रीम एंड कर सकते थे आप। ये बहुत डेंजरस है। तो चलिए आज की मोहम्मद की 9वीं मंगेतर खाओवाला के बारे में जानते हैं। हाँ, मैं देख लूंगी इंदिरा जी, मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत सारे काम आ गए हैं और यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी। और जितेंद्र जी आए नहीं, मैं चाहती थी जितेंद्र जी भी आ जाते तो फिर वो सुनते, क्योंकि उन्होंने ही मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मोहम्मद की बीवियों पर मैं स्ट्रीम करूं। तो मैं बहुत खोज खबर करके लाई हूं, ये सारा मटेरियल आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पर आप बहुत देर तक नहीं जुड़े थे इंदिरा जी, और यहाँ पर इतनी देर तक गाली गलौज चलता रहा। तो हमने ये देखा था कल की लाइला जो थी, उसने टैप किया मोहम्मद को और मोहम्मद का वीर्यपात हो गया
और फिर मोहम्मद ने उसको बोला कि कौन है ये, उसको तो शेर खा जाए। और इसके बाद जो है वो लैला जो है वो, उसने पहले प्रपोज किया था मोहम्मद को, और मोहम्मद ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये बाद में जो है पलट गई, क्योंकि वो जो है मोनोगैमी में विश्वास करती थी और सौतनों के साथ डील नहीं करना चाहती थी। और फिर वो मर गई इंजरीज से, क्योंकि उसको कोई वो जब नहाने गई बागान में, तो एक काले भेड़िया उसके ऊपर लपट के उसको खा गया। अब हम नौवीं पे आते हैं, खाउला अल सईब 627 या लेटर। खाउला का बैकग्राउंड ये है कि वो मक्का से थी, उसकी माँ का नाम दुवैफा बिन्त अबिल आस था। उसकी पहली कजन, मतलब फर्स्ट कजन थी, ये भी नहीं कि थर्ड कजन हो। और सिस्टर इन लॉ भी थी अबू सुफियान की, मतलब फर्स्ट कजन और सिस्टर इन लॉ अबू सुफियान की। और हमको याद है कि अबू सुफियान जो था वो शायद उसका वो होता था, मेरे ख्याल में तो अबू सुफियान वो था ना जो उसका दुश्मन था, बाद में ज्वाइन हो गया था। मेकिंग ख्वाला, जो ख्वाला जो है पहली कजन हो गई, मोहम्मद की बीवी रमला की फर्स्ट कजन थी। खाउला का पिता हाकिम इब्न उमैया जो था वो एक इमिग्रेंट था सुलेम ट्राइब का, और वो अच्छे मतलब वो बहुत ही संभ्रांत परिवार का और बड़ा अथॉरिटी वाला व्यक्ति था, हाकिम बिन इब्न उमैया। तो जब पहली शादी हुई तो खौला जो है उसने उथमन, जिसको उस्मान कहते हैं, इब्न मजून से शादी की, जो कि हफ्सा का अंकल था। और वो काला था बहुत, और उसकी बहुत बड़ी और बहुत चौड़ी दाढ़ी भी थी। उस्मान जो था वो एक ऑस्टियर टाइप का था, मतलब अम, जो कि बड़ा साधु सन्यासी टाइप का था, और उसको शर्म आती थी जब ख्वाला उसको नंगा देखे तो। उस वो कभी भी शराब नहीं पीता था, क्योंकि वो कहता था, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज नहीं पीना चाहता जिससे मेरा सोच समझ की शक्ति चली जाए, और जो कम वैसे लोग हैं लो लेवल के, मतलब स्पिरिचुअली लो लेवल के, वो मेरे ऊपर मजाक उड़ाएं। अम, और ऐसे जिसके नशे में आकर मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से कर दूं, निकाह कर दूं जो उसको कि मैं चाहता ही नहीं। तो उस्मान उस्मान जो था वो समझदार व्यक्ति था। उस्मान और ख्वाला के 3 बच्चे हुए। अल सईब जो है वो 603 में पैदा हुआ। अब्दुल रहमान जो था आ, वो बहुत ही छोटा था, वो बदर की लड़ाई में जा नहीं सकता था, और वो शायद 609 के बाद पैदा हुआ, और उनकी बेटी का नाम भी जैनब था। तो इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं थोड़े से कमेंट्स भी ले लेती हूँ। तो आगे हैं जितेंद्र जी, आगे अच्छा हो गया, अब सही है। हाँ, कुरैश था जी। तो मैंने लैला का बता दिया है। अनमोल पीर जी, आपको भी जय सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र। और इंदिरा जी से तो मैं बात कर ही चुकी हूँ। यूट्यूब आपकी स्ट्रीम रिकमेंड नहीं कर रहा है, पता नहीं, लोग रिपोर्ट करते रहते हैं ना, इसलिए आप लोग ज्यादा लाइक करें तो वो कट होगा थोड़ा सा उनका रिपोर्ट करना। ठीक है, 5 मिनट में आएंगे शायद। यह भी मैं बोल रहा हूँ, एक बार स्ट्रीम देखिए। अच्छा ठीक है, मैं देखूंगी इंदिरा जी। बीकेएस जी कह रहे हैं जय श्री राम, हर हर महादेव। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं लैला को नहीं ले पाया। हाँ, उसने लैला ने उसको नहीं चूज किया, क्योंकि वो सौतने बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इन लोगों चाहते थे वो ब्लॉग में बिना दाचा मुस्लिम से बात करें। भाई, इंदिरा जी ने मुझे बोला कि सबको जो है आपने जो ब्लॉक किया हुआ है उनको अनब्लॉक कर दो, मैंने सब लोगों को कर दिया। ये जो सच्चा मुस्लिम बंदा है, इस बंदे ने, मैंने सोच समझ के ही लोगों को ब्लॉक कर रखा था, क्योंकि बहुत सोच के ही मैं लोग को करती हूँ, ऐसी छोटी मोटी बातों पे नहीं करती। मेरे पास कितने लोग आए जो मेरे फिजिकल फीचर्स के बारे में बुराई कर रहे थे, मेरे नाक के बारे में उन्होंने बुरा कहा, मेरी को बुढ़िया बोला, क्या क्या बोला। मैंने कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये
सच्चा मुस्लिम जो अपने आप को कहता है, ये मेरे चैनल पे कई बार आता था। एक बार ये आकर ओपनली धमकी दे रहा था और जिहादी बनने की बात कर रहा था, तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये जिहादी है। मैंने इसको बोला तुम अपने नाम के आगे सच्चा मुस्लिम मत लिखो, जिहादी मुस्लिम लिखो। तो इसलिए मैंने इसको ब्लॉक किया था, क्योंकि हम किसी जिहादी को अपने चैनल पे, जो कि खुले आम जिहाद की मारने की धमकी दे रहा है, उसको क्यों रखे। ये पहला कारण था। और दूसरा कारण ये था कि इसने ना वीडियो बनाया और उसमें इसने दिखाया, उसमें कई सारी लड़कियों के रेट लिखे कि नाइट का रेट ये है, और इसमें इसने मेरे लिए भी कहा कि मतलब मैं एक उसने कहा ये प्रोस्टिट्यूट्स हैं और इनका रोज रात का ये चार्ज है, और इसने मेरा भी कोई चार्ज लिख के उसमें ऐसा वीडियो बनाया। तो उस वीडियो का तो मैंने रिपोर्ट कर ही दिया, लेकिन अब मैंने देखा नहीं कि वो वीडियो है कि नहीं है। तो ये इसने मेरे लिए इतना गंदा चीप वीडियो बनाया। और बड़ी सारी लड़कियां जिनको मैं नहीं जानती हूँ उनका भी उसमें लिखा था। पूजा परवीन भी थी शायद उसमें, या पता नहीं आमीना थी, कोई थी, एक थी। मैं एक को जानती थी उसमें से, सब लड़कियों में से, और इसने मेरा भी फोटो लगा रखा था उस पे। तो इसीलिए मैं इसको ब्लॉक करा था। और नेक्स्ट टाइम अगर ये बंदा आएगा तो इसको ब्लॉक ही कर देंगे, क्योंकि ये इतना नीच है कि हम इसको अपने ऊपर क्यों लाए। और मैंने 1000 बार बोला है कि मैं यहाँ विदेश में रहती हूँ, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं एक फॉर्म भरती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ कि भाई हाँ, मेरे ये बिल्कुल क्लीन है। मैं वही स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहती हूँ। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज गाली का कोई भी शब्द इस्तेमाल ना करिए, ऊपर आकर कोई भी एक वर्ड भी गाली का ना बोलिए। क्योंकि मैं अपने चैनल पे वेद पढ़ती हूँ, और इसीलिए हमें वेदों का अपमान नहीं करना चाहिए। चैनल पे कोई भी अभद्र, हालांकि हम इस यहाँ पर इस्लाम जैसी गंदगी भी पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी जबान क्यों खराब करें, हम अपनी जीभ। हम वेद में ये चीज पढ़ रहे हैं, और वेद में जो चीज लिखी है उसको चरितार्थ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। तो उससे, इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी ना करे, क्योंकि वो, ये लोगों का पर्पस ही ये है। आप इनका वो समझते नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, इसने मेरा वीडियो देखा एडम वाला, जो मैंने लगा रखा है 15 मिनट वाला। उसमें मैंने लास्ट में यही बताया है कि एडम ने यही गलत बोला कि भाई जो है कुरान की आयत कोई भी लिख सकता है, पर कोई भी नहीं, उसको बहुत नीच पापी और इस क्वालिफिकेशन का होना पड़ेगा तभी लिखेगा, वो ऐसी पेडोफाइल खुद होना पड़ेगा। तो ये बात इसने देख ली, और ये तुरंत आया मेरे चैनल पे, और ये वहां पर हमको प्रवोक करने के लिए, ताकि हम गालियां दें, फिर ये हमारे चैनल की रिपोर्ट करे। और क्योंकि मैंने क्लेम किया है कि मेरा चैनल बहुत क्लीन है, तो यूट्यूब वाले जानते हैं ये बात। तो मैं खाली मैं अलग कंट्री से ऑपरेट कर रही हूँ, मैं इंडिया उसमें नहीं हूँ। तो मेरे अलग स्टैंडर्ड हैं, जो इंडियन चैनल मेंबर चैनल चलाते हैं उनके अलग स्टैंडर्ड हैं। वो, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, पर मैं कोई गाली का शब्द नहीं यूज कर सकती हूँ। तो मैंने इसीलिए जो है वो ये लोग प्रवोक करने के लिए ऐसी बात कहेंगे ताकि आप गालियां दें इनको। ये जानते हैं आपकी वीकनेस, और आप बार बार इस ट्रैप में फंस जाते हैं, चाहे मैं कितना भी समझा दूं। जी, चाचा था, अबू सुफियान कुरैश था। आपको फाड़ रहा था, इंदिरा जी को फाड़ रहा था, ये कह रहे हैं। जाने दो इंदिरा जी भाई, पर गाली गलौज तो, हाँ मैं यही कह रही हूँ कि ये लोग जो हैं वो इनका पर्पस ही ये होता है कि आप गाली दें। ये आपको ऐसे प्रवोक करने के लिए आते हैं और हंसते हैं। फिर जब आप गाली देते हैं तो ये हंसते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य पूरा हुआ। इंदिरा जी पे चढ़ गया था वो जितेंद्र भाई। भाई मैंने तो शुरू में देखा था इंदिरा जी उससे बहुत अच्छे से बोल रहे थे। पहले मैंने इतना सुना कि जितेंद्र जी बहुत अच्छा उसको, उसके साथ प्रश्न कर रहे थे और बार बार उसको पकड़ रहे थे, लेकिन मुझे इंदिरा जी का स्टाइल और भी अच्छा लगा। क्योंकि ये लोग जो हैं तरस के काबिल हैं, और अम, ये उतनी बुद्धि नहीं रखते कि आप उनसे बार बार तरक करते रहें। पर इंदिरा जी ने उसको ये जो बात कही ना कि आप इस सनातन में आ जाओ, फिर अगर आपको सनातन इतना अच्छा लग रहा है, तो ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यही इनको कहो बार बार।
और उतना इनके अंदर शास्त्रार्थ करने लायक तो वो है ही नहीं। जैसे ही गाली गलौज शुरू हुआ मैं निकल गया था। अच्छा जितेंद्र जी, द डेवल अनमोल पीर जी सबको नमस्ते कह रहे हैं। प्रवीण चौधरी जी आपसे भी मैं नाराज हूँ, कल मैंने सुना था आप गाली दे रहे थे, तो फिर इतना सारा वेद और ये सब सुनने से क्या फायदा जब आपने अपने जीवन में ये चेंज ही नहीं लाया। आप तो मेरा चैनल सुनते हैं ना, न कि महेंद्र पाल आर्या का, जो गाली में आप प्रवीण हो रहे हैं। पीके जी आपको भी जय श्री राम। और हाँ, तभी तो मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ है था। लेकिन हमें नहीं क्रोधित होना। वो बात गंदी कह रहा है तो फिर या तो अगर उसको ब्लॉक कर दो, बिल्कुल गंदी बात कह रहा है तो ब्लॉक कर दो, बस दैट्स इट। बात नहीं करनी तो हम अपनी जबान क्यों खराब करें दूसरे के लिए, वो भी, और वो भी नर पिशाच के लिए। जी, सबको जय श्री कृष्ण कह रहे हैं जितेंद्र जी। उसको मैंने निकाल दिया था, ये तीनों जबरदस्ती उसको दोबारा ऐड करे, उसके साथ ये बात करना चाहा, वो चाहता था मेरे बगैर उसके साथ बात करें। मैं इसलिए उनको छोड़ दिया बात करने के लिए। नहीं, छोड़, आपको निकल नहीं जाना चाहिए था स्ट्रीम से, क्योंकि फिर यही तो आप एडमिन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है यहाँ पर कोई स्वच्छ भाषा ही प्रयोग करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं भी वकील के साथ था, एक बड़ी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, शैतान के चैनल पर सच्चा मुस्लिम की सही धुलाई हुई थी। अच्छा, ये तीनों 5 मिनट में उसको झेल नहीं पाए। मैं जब तक था कोई गाली गलौज नहीं हुआ था। पर आपको रहना चाहिए था, आप चले क्यों गए, ये प्रॉब्लम तो इस बात में है। इंदिरा बाबा सन्नाटे में छुपी क्यों? जय हिंदू राष्ट्र। जब वो बुढ़िया कह रहा था, कहने दो, उसके कहने से मैं बुढ़िया थोड़ी ना हो जाऊंगी, और एक दिन तो उसको भी बूढ़ा होना है। जय श्री राम। शैतान तो चीचा लोगों को अम्मी की बुर्का फाड़ देता। गिरीश त्यागी जी आपको भी जय सनातन वैदिक धर्म। जय आर्यव्रत। इंदिरा जी, इन तीनों को खुजली हो रही थी उसके साथ बात करने के लिए, लेकिन ये लोग उसको 5 मिनट्स भी झेल नहीं पाए। मैं तो उसको पहले ही ब्लॉक करा हुआ है। वो तो इतना उसने मेरे लिए जब प्रोस्टिट्यूट जैसा वीडियो बनाया, तो इसीलिए मैंने तो उसको ब्लॉक किया था। फिर हम जब वो बुढ़िया कहे कुछ भी कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है जब उसने ऑलरेडी इतना गंदा काम कर ही दिया है। मैंने अग्नि परीक्षा के भी ऊपर एक स्ट्रीम बनाई है, वो वाली स्ट्रीम पढ़ ले जाके। वैसे जितेंद्र जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है। पर ये वाली बात आपको नहीं बतानी चाहिए थी कि भाई हमारे इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस ग्रंथ में वो लिखा है। बस इतना ही कहते कौन से ग्रंथ में आप है बताओ। हम अपने मुंह से अपने ग्रंथों के में डिफरेंट ऑफ ओपिनियन क्यों बताएं कि हमारे एक ग्रंथ में ये लिखा है, एक ग्रंथ में वो लिखा है। ये नहीं कहना चाहिए था। हम इसको तफसील से नहीं बताना चाहिए कि हमारे एक ग्रंथ में ये है, एक ग्रंथ में वो है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं है। वो तो इस बात को ले उड़ेगा कि ये तो अपने मुंह से बोल रहे हैं, इनके ग्रंथों में डिफरेंट डिफरेंट बातें लिखी हैं, इसका मतलब ये झूठे हैं। तो वो तो डिफरेंट सेंस में ले जाएगा ना उसको। इसलिए आप उसको कम इंफॉर्मेशन दे अपनी, और उसी से पूछिए कि कौन से ग्रंथ में पढ़ा है। ना सोचा माता जी के बारे में जी, ये तीनों हाँ, वो ट्रैप करने ही आया था, क्योंकि उसने मेरा एडम वाला वीडियो देखा ना, तो मैंने कुरान की बुराई की थी तो तुरंत आया भाग के। और हमें इनके ट्रैप में नहीं फंसना है बस। सहन नहीं होता, वो बात तो वो जानता है ना आपको सहन नहीं होता, तभी तो वो आपको उसी जगह करने आता है। हाँ, वो तो वो जानबूझ के आया था आपसे गालियां निकलवाने।
ताकि वो खूब गालियां हो और वो मेरे चैनल की रिपोर्ट करे कि देखो ये तो अश्लील चैनल है। क्योंकि मैं तो डिफरेंट कंट्री में बैठी हूं ना, तो मेरा चैनल अश्लील नहीं हो सकता किसी भी तरह से। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इंडिया में उल्टा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये लोग आपका, आप कुरान उसके बारे में बोलेंगे आपको बंद कर देंगे आपका चैनल। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे साथ अश्लील आप बोल नहीं सकते अश्लीलता से। हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं ये कमेंट्स देखती जा रही। अभी हम उस बारे में नहीं बात करेंगे, आज तो ख्वाला टॉपिक है। अम, शौर्य दिवस की सबको शुभकामनाएं, आपको भी। जी काकभूषुंडी जी बहुत अच्छा लिखा है। फर्स्ट ब्लड वाईटी जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पे। फायर ब्लड वाईटी जी। चलो, सब लोग अपनी अपनी तरह से टैकल करते हैं। जरा जो ज्यादा शास्त्रार्थ करने में तेज हो उसको जितेंद्र जी हैंडल कर सकते हैं। जिसको थोड़े प्यार और उसकी जरूरत हो, थोड़े तर्क और प्यार की, उससे इंदिरा जी हैंडल कर सकते हैं। अ, पर खैर, आगे चलते हैं। तो उस्मान जो था, अब कन्वर्जन टू इस्लाम। तो उस्मान के बारे में हम बात कर रहे थे, मैं तो भूल ही गई क्या बात कर रहे थे। हाँ, उसके बच्चे हुए थे, और उसका छोटा बेटा अब्दुल रहमान बहुत ही छोटा था, और उसकी एक बेटी थी जैनब। 3 बच्चे हुए उसके। और वो काफी अच्छा इंसान था उस्मान। काला था, मोटी दाढ़ी वाला, लेकिन वो बड़ा बड़ा उसको वो था, सेंट किस्म का था। उस्मान जो था वो अबू बकर के ने जो पहले 15 लोगों को इस्लाम में लाया था उनमें से एक था। उसका प्रेफर्ड स्टाइल जो था वो एक सन्यासी टाइप से में था। हालांकि सन्यासी नहीं बोलेंगे इस्लाम वाले को, मौलवी टाइप का था। और वो उसने ऑफर किया कि वो अपने आप को कैस्ट्रेट कर लेगा। हो सकता है उसने ये बात मेटाफोरिकली कही हो, और वो धरती पर घूमना चाहता था अपने आप का बॉल्स कटवा के। पर मोहम्मद जो है उसने उसको ये बात करने से मना किया, क्योंकि तो फिर इससे तो वो बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हो जाएगी ख्वाला। तो उस्मान जो है फिर वो एबिसीनिया को 2 बार गया, अपने जो बड़ा बेटा था अल सईद को लेकर। दूसरी बार भी, पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं शो करता कि ख्वाला भी उनके साथ गई। ख्वाला का पिता भी मुसलमान हो गया था, और उसने बड़ी एवेंजलिस्टिक पोएट्री लिखी। कि एवेंजलिस्टिक मतलब कि जो ये अल्लाह और इस्लाम के फेवर में, कि भाई ऑल अदर गॉड्स आई आई नाउ डिसोन, मतलब मैं बाकी सब अ, भगवानों को त्यागता हूँ, और ताकि मैं अल्लाह की ही वर्शिप कर सकूं, जो अकेला है, जो इस वायु को कंट्रोल करता है। मैं घुटने टेकता हूँ, चाहे वो मुझे कितना भी धमकी दे। उस्मान और अल सईद जो है वो मक्का वापस आए 619 में, और अ, फिर वो थोड़े समय के लिए रक्षा में आ गए, मखजून कबीले की संरक्षण में आ गए। पर उस्मान जो है वो टॉलर सहन नहीं कर सकता था कि वो सेफली रहता रहे, जबकि सारे मुसलमानों को जो है स्ट्रीट्स में हरास होते थे, क्योंकि इन लोगों पर लोग मजाक बनाते थे। तो फिर उसने अपने जो संरक्षण जिसने दिया था उसको त्याग दिया। इसके बाद उसने एक जो कविता लिखने वाला था, जो कि इस्लाम के खिलाफ लिख रहा होगा शायद, या कोई भी एक्टिविटी जो चल रही होती थी वहां पर, लड़ाइयां, उनके बारे में भी कोई कविताएं लिखता था ना, तो ये लोग उसको भी मार देते थे। तो उसको इतनी ज्यादा उसने उसके साथ छेड़खानी की एनर्जेटिकली, कि एक लड़ाई अ, फट पड़ी, और किसी ने उसको घूसा घूसा मारा होगा, तो उसकी आंख काली हो गई। इसके बाद ये कहा जाता है कि ख्वाला जो थी वो तो नबी को सर्व करने में लग गई, लेकिन किस प्रकार से सर्व करती रही, ये सर्विसेज जो हैं वो बताई नहीं गई हैं। कि कि इनका नेचर कैसा था, कि वो अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रही थी ख्वाला नबी को, ये बात नहीं बताई गई है।
पर हमने पहले ही देख लिया था कि यही वो बंदी थी जिस जो कि शादियां अरेंज करवाती थी, और इसी ने आयशा और सौदा की शादी जो है मई 620 में, जब खदीजा मरी है उसके कुछ ही महीने में, इसने तय कराई थी ख्वाला ने शादी मोहम्मद की, आयशा से भी और सौदा से भी। अब फ्लाइट टू मदीना, जब मोहम्मद ने ऑर्डर किया कि मुसलमान सारे जो है मदीना चले जाएं, तो उस्मान और उसके दो भाई जो हैं उन्होंने अपने घर को ताला लगाया और अपनी महिलाओं और बच्चों को साथ लिया और एक ग्रुप की तरह ट्रेवल करने लगे। पहले तो वो कॉमरेड परिवारों में रहने लगे, फिर जब उनको एक जमीन का प्लॉट मिल गया तो उन्होंने एक सिंगल हाउस बनाया, जिसमें कि तीनों भाई एक साथ रहने लगे। आयशा और सौदा जो है उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जब खौला ने उनको विजिट करने आई, और वो फटे पुराने कपड़ों में आई थी, जबकि उस्मान तो एक अमीर आदमी था। तो उसकी फैमिली जो है उसने उससे बेनिफिट नहीं करती है। उस्मान के पैसों से ये खौला नहीं रह रही थी, ये तो बहुत ही ज्यादा अ, फटे पुराने कपड़ों में थी। तो उसने कहा कि वो तो पूरी रात प्रे करता है, पूरा दिन का फास्ट रखता है उस्मान। तो आयशा और सौदा ने ये जो चकित होने वाली न्यूज है ये मोहम्मद को दी, जिसने कि उस्मान को कन्फ्रंट किया और उसको बोला कि तुम्हें अपनी फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। और ये चार्ट है इसका, ख्वाला की फैमिली का। अब्दुल मनाफ इब्न कुसै से हाशिम और अब शम्स उमैया, और यहाँ पे आ रही है ख्वाला, ये ख्वाला की है, रमला की बहन है ना, फर्स्ट कजन ख्वाला। और उस्मान जो है ये दूसरे इसका है। तो फिर अगली बार जब ख्वाला मोहम्मद की बीवियों को मिलने गई तो फिर वो परफ्यूम लगा के गई जैसे कि वो दुल्हन हो, और उसने उनको खुशी खुशी बताया कि अब हमारे पास वो सब है जो दूसरों के पास भी है। तो उस्मान जो है वो नेचुरल कॉजेज से मर गया, मतलब उसकी नेचुरल डेथ थी जनवरी या फरवरी 625 में। यही टाइम था जबकि उसकी जो भतीजी थी हफ्सा, उसने जो है मोहम्मद से शादी करी। और ख्वाला जो है उसने विदाई करी अपने पति की इन वर्ड्स के साथ कि जन्नत में खुश रहना उस्मान। मोहम्मद जो है वो बड़ा गुस्सा हुआ कि इसने अपने मन से ही सोच लिया कि उस्मान जो है वो बड़ा जन्नत जा रहा है, मतलब। तो जब खाला ने उसके लिए बड़ा प्लीड किया कि उसने तो बड़े अच्छे काम किए हैं, तो मोहम्मद ने रिटॉर्ट किया कि मैं हूं अल्लाह का अपना नबी, और मुझे ही नहीं पता कि अल्लाह जो है वो मेरे साथ क्या करेगा या उसके साथ क्या करेगा। फिर उस्मान को जो है अलबाकी में जो कब्रिस्तान था वहीं पर, अलबाकी में बहुत लोगों को दफनाया गया था, वहीं पर उस्मान को भी वो दफना दिया। उसके फौरन ही बाद एक मुसलमान था जिसका नाम खुबैब था, उसको जो है पकड़ लिया गया रेडर्स ने और उसको मक्का में बेच दिया। तो मक्का वासियों ने सोचा कि इसको मार दें, क्योंकि मुसलमानों ने कुरैश के चीफ को मारा था। इस खुबैब आदमी ने बदर की लड़ाई में इनके कुरैश के चीफ को मारा था, तो इन लोगों ने भी सोचा, तो बेचारे देखो ये तो सोचते ही रह जाते थे, वहां मुसलमान तो मार ही देते थे। तो फिर हाँ उन्होंने उसको बांध दिया एक ऊंचे स्टेक से। और खाला का भाई उबैदा वो भी उस मॉब में था, और उसने जो है भाले फेंके उस पर, जब तक कि वो मर नहीं गया। तो ख्वाला और उसके बच्चे आए प्रोटेक्शन में, उस्मान के जो दो भाई थे उनके संरक्षण में आ गए। और समय के साथ उनमें से एक ने अरेंज किया, ख्वाला की जो बेटी थी जैनब,
उसकी शादी उमर के बेटे अब्दुल्ला से करा दी। कॉन्ट्रैक्ट जो है फाइनलाइज कर दिया गया, जबकि जैनब को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। वो तो डिस्प्लीज हो गई। तो जैनब वॉज डिस्प्लीज्ड, क्योंकि वो तो उसने एक और आदमी से मुलाकात कर ली थी जिसको कि वो ज्यादा चाहती थी। तो खाला ने कहा कि ठीक है, तो तुम प्रोटेस्ट करो। तो माँ और बेटी ने अपील किया मोहम्मद से, तो उस मोहम्मद ने ग्रांट कर दिया डाइवोर्स, और जैनब ने जो है अपने मनपसंद आदमी से शादी कर ली। अभी मैं थोड़े से कमेंट्स ले लेती हूँ, फिर आगे मोहम्मद के साथ खाला का देखती हूँ। तो कहाँ तक मैं पहुंची थी? फिर यहाँ पर राम सीता का क्यों चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज टॉपिक पर ही बात करें। ख्वाला की बात हो रही है तो राम सीता को क्यों ला रहे हो आप बीच में? मैंने तो खाली उस समय की बात की थी, ये थोड़ी कहा था आप फिर से वही बहस शुरू कर दें। सबसे सही है वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वाल्मीकि जी ही थे उस समय मौजूद जब रामायण लिखी जा रही थी। पाटिल जी आप स्टॉप कर दीजिए। आप यहाँ पर ख्वाला को सुनने आए हैं या वाल्मीकि रामायण देखने आए हैं? आप वाल्मीकि रामायण सुननी है तो आप जितेंद्र जी का भी तो चैनल है, वहां जा सकते हैं। अच्छा, हो गया उसकी बात खत्म। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ काक भुजंडी जी। अब पाटिल जी, मुझे यही बात आपसे नापसंद है कि जब ख्वाला की बात हो रही है तो आप दूसरी क्यों बातें कर रहे हैं? मैंने भी सोचा है कि मैं ना ये अपलोड कर दूंगी। हम यहाँ पर रामायण नहीं डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज आप लोगों से विनती है कि या तो आप जो है वो ये बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब हम जो है इस्लामिक ये कर रहे हैं तो आप यहाँ पर दूसरी बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पाटिल जी, आपको शर्म आनी चाहिए वैसे, कि आप यहाँ पर रामायण में मिस्टेक्स निकाल के और यहाँ पर लिख रहे हैं, और वो भी इस्लामिक स्ट्रीम से। जब जब जो है बैक साइड में हम बात कर सकते हैं। हाँ। नहीं, आप आपको जो है बिल्कुल भी इसका लिहाज नहीं है पाटिल जी, कि हम जो ये स्ट्रीम है इस्लामिक है, तो इसमें हम जो है वो अपने रामायण ना घुसाएं और दूसरी बातें ना करें। और उसमें पर भी आप यहाँ पर चैट लाइन में लिख रहे हैं ये सारी बातें। ये सारी बातें जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आपको आक्षेप हैं उसके ऊपर, तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं रामायण में, वो आप बैक में भी तो डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत है? चलिए मैं आगे चलती हूँ अब। तो कोर्टशिप मोहम्मद की, जब मोहम्मद ने अनाउंस किया कि वही ने उसको परमिट कर दिया है कि वो किसी भी बिलीविंग वुमेन जो उसको मतलब अपने आप को हिबा कर दे मोहम्मद पर, वो उससे
शादी कर सकता है अगर वो उसको चाहे तो ख्वाला ने सोचा कि वो भी अपना चांस ले लेती है, तो फिर वो मस्जिद के कोर्टयार्ड में गई और उसने सबके सामने डिक्लेयर किया कि मैंने डिसाइड करा है कि मैं अपने आप को अल्लाह और उसके नबी को दे देती हूँ। तो अरे अल्लाह के नबी, मैं आपको जो है अपने आप को देती हूँ बिना किसी मेहर के। अब मोहम्मद जो था वो बड़ा इस बारे में शाई था कि कोई भी अगर रिक्वेस्ट डायरेक्टली उससे कहे तो वो उसको मना करे। तो उसने जो है डिसअप्रूवल, क्योंकि ये ख्वाला हो सकता है ज्यादा अच्छी ना हो या कैसी भी हो, तो उसने अपना फेशियल एक्सप्रेशन से डिसअप्रूवल करा। उसका यस का मतलब यस था और उसका साइलेंस का मतलब नो था। मतलब वैसे वुमन अगर कोई चुप रहे तो उसका वो साइलेंस का मतलब यस लेता था, लेकिन यहाँ पर अगर वो चुप रहे तो उसका मतलब नो होता है। तो इस ओकेजन पे उसने अपनी आंखें ऊपर करी और उसने ख्वाला को बड़े केयरफुली देखा, और फिर मतलब उसने अपनी ग्लांस उसके ऊपर फिक्स रखी। अरे भाई, जब तुम्हें शादी मुझसे नहीं करनी है तो उसको इतना घूर क्यों रहे हो? और फिर अपना सिर झुका लिया। जब ख्वाला ने देखा कि उसने उसका ऑफर में साइलेंस ही रखा है, कुछ बोला नहीं, तो फिर वो बैठ गई। यानी इसको दूसरे की इज्जत की चिंता नहीं थी, बस अपनी ही इज्जत की चिंता थी। मतलब अपना देखता था कि बंदी सुंदर है कि नहीं, तो वो उसको बड़े घूर के बड़े उससे देखा। फिर मोहम्मद के पास कोई भी रीजन नहीं था इस रिफ्यूजल देने का, क्योंकि वैसे तो उसने कहा था कोई भी वुमन अपने आप को हिबा करना चाहे तो वो कर सकती है और बिना मेहर के वो भी। तो इसने के पास कोई रीजन नहीं था उसको मना करने का। लेकिन ख्वाला जो थी उस समय 40 वर्ष की थी, और वो तो ऑलरेडी पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में थी उस्मान के मरने के बाद, क्योंकि उसके ऑलरेडी 3 बच्चे हो चुके थे। तो इसलिए जो है मोहम्मद को वो पसंद नहीं आई। इस बारे में किसी को कुछ कहना है कि मोहम्मद जो था उसने तो बड़े उससे बोल दिया था कि कोई भी वुमन मेरे को अपने आप को ऑफर करे तो मैं जो है उससे कर लूंगा। पर जब उसने देखा कि ये तो 40 साल की है, मतलब उसके लिए फायदेमंद होनी चाहिए सेक्सुअली, तभी वो लेगा। शाइनी दीक्षित जी, आपका बहुत ही स्वागत है। ताड़ने में एक नंबर था, हाँ बिल्कुल, हर एक को ताड़ता था। लैला के लिए शर्मा के पूछना वो किसका शबे विसाल है हिज्र, अब तो दिल की तमन्ना निकल गई शिज्र शाहजहांपुरी। अम, जी, मोहम्मद का फातिहा पढ़कर इसके पीछे छोड़ो, सनातन पर स्ट्रीम करो। क्यों? हम तो सब पे करते हैं, हम सनातन पे भी करते हैं और इस्लाम पे भी करते हैं, हम तो धर्म की सारी बातें करते हैं। अधर्म के बारे में भी बताना पड़ता है। जब आप लाइट के बारे में बताते हैं तो डार्कनेस भी बतानी पड़ती है, तभी लाइट का महत्व समझ में आता है। इंदिरा जी सबको नमस्ते कहते हैं। हरे कृष्णा। कोई भी मुंह उठाए चला आता है और धर्म पर गलत सलत बोलने लगता है। ये धर्म शास्त्र है, कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी चला है। ये बात सही है। और जो भी सनातन के आपस में सनातनियों के कुछ विचारों में भिन्नता है, तो वो बैक में, ये चैनल तो हम सभी का है ना, तो हम बैक में भी बात कर सकते हैं। हम लोग बैक में भी तो ये सब डिस्कस कर सकते हैं। इस आयत में कंडीशन है कि नबी भी उस औरत को एक्सेप्ट करे, पर ये बात उसने, हाँ हाँ, नहीं तो ये ऑफर कैंसल है। तो मतलब कि जब वुमेन बिना मेहर के अपने आप को हिबा कर रही तो इसे क्या प्रॉब्लम है? जो ये तो बड़ा विधवाओं को शरण देने वाला था और बड़ा वो सब था, तो अब कहाँ मर गई इसकी वो। हम जो है
हम जो है पापियों का पाप बताकर उसका कॉन्ट्रास्ट करते हैं। शुभ संध्या रियर व्यू जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या आला ताला इसलिए बोल जाता है कि गंगाधर ने शक्तिमान का ताला इन सबके दिमाग में डाल के चाबी कुएं में फेंक दी? मैंने इस पर कभी रिसर्च नहीं किया। कभी ये अच्छा टॉपिक है रिसर्च करने के लिए, मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगी इसका सही आंसर। मजाक में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। अ, आपको जय मां सरस्वती, आपको भी और आपके परिवार भी खुश रहे और सब पे आशीर्वाद और स्वास्थ्य बना रहे। प्रवीण भाई, ये बैक में मैंने कभी बात नहीं की, सरकारी नौकरी नहीं है ना मेरी। एक बार बार बता दो तो। नहीं, बैक में मतलब हम लोग बात कर सकते हैं ना पूरा। जी। शाइनी दीक्षित जी, मैं तो समझती हूँ आप अपनी पिक्चर जो है थोड़ी सी चेंज कर लीजिए, जिसमें आपका जो है वो अ, आप ज्यादा तेजस्वी लगे। मोमो की लार तो कंचे पर ही चिपकती थी। जी। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या हुआ। सेकंड मैरिज, तो दूसरी शादी, जब जैसे ही उसको लगा बड़ा ह्यूमिलिएटेड, क्योंकि उसने सबके सामने जो है प्रपोज किया मोहम्मद को, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था मोहम्मद तो हाँ कर देगा। तो सारे लीडिंग मुस्लिम्स के सामने तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने जो है बेग किया कि अल्लाह के नबी, अगर आप इस वुमेन को नहीं चाहते तो प्लीज मुझे दे दीजिए इसे। तो फिर मोहम्मद ने उस आदमी से बोला कि उस आदमी के पास कुछ पैसे हैं मेहर के। तो आदमी ने एडमिट करा कि भाई उस पे कोई पैसे नहीं है, वो तो उसके लिए एक कोट तक नहीं खरीद सकता। उसके पास तो एक लोहे की अंगूठी बनाने के लायक भी पैसे नहीं है, और ना ही उसके फैमिली का कोई मेंबर भी उसको कोई सूटेबल गिफ्ट दे सकता है। पर उसने जो है कहा कि जो मैंने कपड़ा पहना है उसका आधा कपड़ा तुम्हें दे सकता हूं। तो मोहम्मद ने कहा कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, कि अगर तुम पहन रहे हो तो वो उसको नहीं पहनेगी, और अगर वो पहनेगी तो तुम नंगे रह जाओगे। तो फिर वो जो भिखारी था वो वहां बैठ गया। तो देखो, ये मोहम्मद ने मना करा तो तुरंत भिखारी बोला कि मुझे दे दो ये औरत। यानी कि वो प्रॉपर्टी है क्या मोहम्मद की, जो मोहम्मद उसको किसी को दे सकता है? क्वेश्चन तो ये है। यहाँ पर जो है असली वुमन राइट्स देखो कि एक वुमन का कितना शोषण हो रहा है। कि वो उसको बोल सकता था कि चलो आगे बात करते हैं, और उसको एक कोने में ले जाकर और फिर उसको मना कर सकता था। उसने सबके सामने उसको मना किया, और इसके बाद उसकी इतनी जरूरत कि फिर वो जो भिखारी है उसको ये भी तो बोल सकता था मोहम्मद की, देखो तुम इसी से पूछ लो कि ये तुम्हें चाहती है कि नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उससे पूछ रहा कि तुम्हारे पास मेहर देने के लिए कुछ है, ये है वो है। तो वो भिखारी भी देखो कैसा था, उसने कहा मैं जो कपड़ा पहना है वही दे देता हूँ आधा। तो उसने कहा तुम उसको दे दोगे तो वो भी पहन नहीं पाएगी, और अगर वो पहन लेगी तो तुम नंगे हो जाओगे। तो भिखारी वहां बैठ गया बहुत देर के लिए। उसको भी बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हो गया, उसकी भी इंसल्ट हो गई सबके सामने। क्योंकि ख्वाला तो वहां पर थोड़े मिनट पहले आई थी, फिर वो उठ के खड़ी होके जाने लगी। जब ऐसा हुआ तो मोहम्मद ने उसको वापस बुलाया, उस भिखारी को, और उसको बोला कि तुम्हें कुरान आती है? तो आदमी ने अपनी उंगलियों पे गिना जो सुराएं थी, जो चैप्टर्स थे, जो कि वो पूरा उसने कंठस्थ कर लिए थे, जो उसने पूरा रट लिए थे वो। तो उसने कहा फिर चलो, मैं तुम्हारी शादी इस वुमन के साथ करा देता हूँ। अ, देखो जरा इसने क्या कहा मोहम्मद ने, माय गॉड। इसने कहा मैं इस लेडी की शादी तुम्हारे साथ करा देता हूँ, तुम्हारे जो जो कुरान के चैप्टर्स हैं उनके साथ। अब ये आदमी तो इतना इंसिग्निफिकेंट था, ये तो भिखारी था मुसलमानों में, कि उसका नाम भी रिकॉर्ड में नहीं है।
और कोई भी रेफरेंस नहीं है ख्वाला की दूसरी शादी का, लेकिन फिर भी उसको उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया इन प्रोसीडिंग्स ने। तो फिर इसका मतलब कि हो सकता है वो विलिंग हो इस भिखारी को भी लेने के लिए। और फिर हो सकता है कि उसने दोबारा शादी की हो इस बहुत ही हम्बल आदमी से, जो कि बहुत ही गरीब था, जिसने उसकी मेहर दी और बदले में उसको कुछ आयतें कुरान की रटवा दी। ख्वाला जो थी उसके संबंध मोहम्मद से फिर भी अच्छे ही रहे। और जब ताइफ में इन्होंने जब अपना बेड़ा डाला था 630 में, तो फिर वो एक बैटल ऑक्सिलियरी की तरह, मतलब युद्ध में सपोर्ट सिस्टम के तरह से इसने अपने आप को ऑफर किया। और उसने रिक्वेस्ट किया, उसने विनती की नबी से कि उसके लिए कुछ जेवर भी चुरा लाए। यानी कि ये चोर था, देखो यहां से ही हमें पता चलता है कि ये कारवा वगैरह लूटता था ना। तो ये इसने जो है ना वो मोहम्मद से रिक्वेस्ट करी कि वो थोड़ी से जेवर इसके लिए चुरा लाए। और उसने स्पेशली होप किया कि जो ग्रैंड लेडीज थी बढ़िया या अल्फरिया, उनके लिए हो सकता है ये और भी ऊंचे स्टेटस की विमेन हो उसकी फैमिली में, बढ़िया और अल्फरिया उनके लिए लिया है। तो मोहम्मद ने उसके बदले में उससे कहा कि और अगर हम बैटल लूज कर देते हैं तो। और फिर वो तो एक्चुअली में उन्होंने लूज करा ही, ताइफ का जो युद्ध था वो उन्होंने लूज करा था। और ये जो ख्वाला थी, इसका बेटा अल सईब, आपको याद होगा, जिसको उस्मान लेके गया था अबिसीनिया, वो एक बहुत बड़ा धनुर्धारी था। और वो बैटल ऑफ अकराबा में 632 में मारा गया। अब ये ख्वाला की पूरी स्टोरी जो है फिनिश होती है यहाँ पर। और मैं एक लिंक आप लोगों को दे देती हूँ, और उसको जो है मैं उस पर भी डाल देती हूँ पिन कमेंट में। और फिर आप आके अपने व्यूज ख्वाला के बारे में, जिसने पूरा सुना है वो ही केवल ऊपर आके ख्वाला के ही बारे में बात करें। जी, और मैंने ये कर दिया है। और अब मैं थोड़े जो कमेंट्स रह गए थे वो पढ़ लेती हूँ, तब तक आप लोग ऊपर आके अपने विचार रख सकते हैं। ये मैंने लास्ट पढ़ा था, 180 करोड़ लोगों की फिरकी ली है मोमो ने। जय श्री कृष्ण जितेंद्र जी। जय श्री कृष्ण। वाह, बहुत से रंग चेहरे से उतर गए मोमो के। चेहरा सामने आ गया। क्या चीज थी वो जो आपने कहा ना कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, वो लड़कियों के लिए तो है पर पुरुषों के लिए नहीं है। यहाँ पे दोगलापना साफ दिखाई दे गया। मोमो वो चुप रहा। और दूसरी बात, एक और चीज साफ हुई कि वो ठेकेदार था, जिस मर्जी की शादी जिस मर्जी से करवा सकता था। किसी और की तो इच्छा से मतलब ही नहीं है। यानी किसी ने शादी करनी है तो वो उससे परमिशन लेगा। मतलब वो किसी को, हाँ हाँ अगर वो हाँ। परमिशन देगा तो ठीक है। और दूसरी बात, जब वो उसको ताड़ रहा है ऊपर से नीचे तक, और वो वैसे एक बात है, ख्वाला ने बहुत मजेदार काम किया। भरे महफिल में सबके सामने मोहम्मद को कहा कि ले मैं दे रही हूँ तेरे को, अब मना करके दिखा। और मोहम्मद का उसे अस्वीकार करना, ये दिखाता है कि मोहम्मद, कोई रीजन नहीं दिया उसने क्यों मैं और नहीं ले रहा। मोहम्मद ना चुप रहा, मतलब वो चुप हम्म, रहना ही ना है। वैसे वो महिलाएं अगर चुप रहे तो वो हाँ है, और आदमी ये अगर चुप रहे तो ये ना है। उसके पास कोई रीजन नहीं था। उसने कोई कारण नहीं बताया कि मैं ये अपने आप को हिबा कर रही है तो मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ इसको। कोई कारण नहीं। इसे कहते हैं सरेआम महफिल में बोलती बंद कर देना।
पर उसकी भी बड़ी बेइज्जती हुई। वो भी उसने इसलिए नहीं किया कि मोहम्मद का वो लेने को, वो तो सचमुच में सोचती थी कि कोई भी वुमन अपने आप को ऑफर कर सकती है, ऐसा मोहम्मद ने कहा। बाद में उसने चेंज करके कह दिया होगा कि भाई जैसे इंदिरा जी बोल रहे हैं कि भाई ये चीज उसने बाद में कर दी होगी, जिसको नबी चाहता है। हाँ, ये बाद शुरू में में कहा, उसने यही क्योंकि कहा होगा, ऐसे तभी ये दो तीन इतने वाक मतलब कॉन्फिडेंस के साथ गई। हम्म, वो उसने जब इस घटना के बाद कह दिया उसने कि मैं जिसको चाहूंगा, जरूरी नहीं कि तुम विवाह कर रहे हम्म। हो, तो अगर मेरी भी इच्छा होगी तो मैं करूंगा। क्योंकि हम्म। दो तीन और ऐसे वाक्य हो गए थे उसके साथ कि अधिक से अधिक स्त्रियां जो चाहती थी, जो इस तरह की थी, दो पति मर गया, दो तीन बच्चे हो गए, अब उन्हें कोई नहीं लेगा, उनकी देखभाल कोई नहीं करेगा। तो वो सोचती थी चलो यार, ये नबी है, ये गिरोह का सरदार है, तो इसके साथ हमारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। तो वो भी तो चुनता था कि मेरे मतलब की कौन सी है, कौन सा कंचा पीस है। हम्म। तो वो हर एक किसी को थोड़ी ले लेगा, वो तो सिलेक्ट करेगा ना कि ये मेरे मतलब की है, ये नहीं है। और इसका कोई रीजन नहीं दिया उसने कि इसको मैं क्यों मना कर रहा हूँ। हम्म। तो रीजन देना चाहिए ना कि भाई हिबा तो कर रही है औरत, पर तुम किसको डिनाई करते हो, रिफ्यूट करते हो, रिजेक्ट करते हो, वो बताओ ना क्यों करते हो। वो नहीं किया। ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर ये सारा वाकया उसकी पर्सनैलिटी के धागे खोल देता है कि देखो, कारण भी नहीं बता रहा, अपने आप देख लो, समझ लो कि ये क्या भला है। उसका इन लोगों में दिमाग नहीं था। वो तो बाद में भी अच्छे टर्म्स पे रही मोहम्मद के, और भिखारी से शादी कर ली उसने। अब देखो एक बात और, जब वो ये कह रहा है कि तेरे पास तो एक ही कपड़ा है, आधा कपड़ा तू इसे दे देगा, तो या तो ये नंगी रहेगी या तू नंगा रहेगा। तो बात ये है कि क्या वो ऑलरेडी नंगी थी, आधे कपड़े से ढक जाती, वो नंगे होके कह रही थी कि मेरे से शादी कर लो। अरे वो तो कपड़े पहने हुई होगी, ये पति मर गया है, तो इसका मतलब थोड़ी नंगी हो गई। वो तीन बच्चे हैं उसके, सारे नंगे घूमते थे, जो आधे कपड़े की मोहताज थी वो। ये बेतुकी बातें, आज के लोग इसी पे तो खिंचाई करते हैं। ये जो कई चैनल खुल गए हैं, वो इन्हीं बातों को लेके तो खींचते हैं हम्म। कि भाई किस किस तरह की बातें चल रही हैं इसके अंदर। लोहा टाटा का, जूता बाटा का। हम्म। तो ये तो जो स्ट्रीम चल रही है, इससे बहुत सारे धागे खुलेंगे अभी आगे भी। और किस किस कंडी देखो, ये तो जिन जिन लोगों ने मोहम्मद से को ऑफर दिया, हम्म। या मोहम्मद ने जिनके लिए वो फैंटेसी थी, जिनके लिए फैसिनेट था, जिनसे वो, तो वो आगे सारे किस्से एक अलग तरह की कहानी बयान कर रही है, एक अलग तरह का जीवन का जो उसका अंग है ना, उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं कि इनसे भी पता लगता है कि वो क्या पर्सनैलिटी थी, उसका करेक्टर क्या था, वो किस योग्य था। अभी जैसे आपने कहा कि मेरे लिए भी जेवर चुरा लाना। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि वो बेचारी बोली थी। यानी इनको पता था कि ये लोग चोरी करते हैं। हाँ, लूट मार, पहले चार छापे जो धावे मारे थे, वो लूट के ही तो मारे थे मोहम्मद ने। हम्म। शुरू में जो चार धावे थे उनके, उनको देखो तो सारे लूटने के लिए थे। उसमें वो किस लिए कर रहे थे, कारवा लूटा करते थे। और दूसरी बात, अगर ये जैसे आपने कहा वो लूटने गया, और हम हार भी तो सकते हैं भाई, कंगलों से कौन क्या छीन लेगा। तुम तो लूटने गए, तुम्हारे पास, तुम लूटने तो तभी जा रहे हो, तुम कंगले हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर हम्म। तुम हार भी जाओगे तो तुम्हारा क्या लूट लेगा दूसरा। वो नंगा रब तो चंगा, एक कहावत है कि नंगे से भी तो भगवान भी डरता है। हम्म। तो ये हार भी जाएंगे तो क्या है, ये तो गए जाते ही तभी थे लूटने, भूखे मर रहे होंगे तभी। अ, पर ये लोग ना, मुसलमान जानते नहीं है ये कहानियां, उन्हें पता नहीं, वो पता नहीं इनको रोल मॉडल समझते हैं, जी, उनको दिमाग में एक बच। कमेंट आया है, मैं ले लेती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र जी। एक सेकंड। सब्सक्राइबर राज वशिष्ठ जी कह रहे हैं सब्सक्राइबर कितने हैं 2 साल में? सिर्फ 34,000, जबकि लाख से ऊपर होने चाहिए थे। एक बार जरूर सोचो ऐसा क्यों है। तो राज वशिष्ठ जी आप बताइए ऐसा क्यों है
क्या मैं समझूं कि सनातनी लोग अट्रैक्ट होते हैं मुसलमानों की तरफ और एक्स मुस्लिम्स चैनल पर ही रहते हैं, मेरे चैनल पर इतना नहीं आते हैं? या आपको लगता है किसी ने शैडो बैन कर रखा है मेरा चैनल, इस वजह से नहीं है? या आपको लगता है सनातनी ही जयचंद हैं? या आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है और मैंने अपना चैनल जो है वो अच्छे से नहीं चला रही हूँ? तो प्लीज आप पैनल पे आइए और बताइए कि क्या कमियां हैं और आपको क्या लगता है और हमें क्या करना चाहिए। राज वशिष्ठ जी को सनातन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। अब वशिष्ठ नाम है तो वो जो कई जानकारियां अच्छी देते हैं। मुझे तो ये लगता है कि आपके चैनल के साथ क्या हो रहा है कि आपके चैनल को किसी ने जरा सा देखा, ये सोच कर के आप सनातन पे बात कर रही हैं, वेद पढ़ रही हैं, सब्सक्राइब कर देता है। सब्सक्राइब करने के बाद रेगुलर कोई देखे ना देखे वो एक अलग बात है, वो देखते नहीं है कई बार लोग। कभी हम्म। आप देखिए आपके चैनल पर कितने व्यूअर मैक्सिमम जुड़ते हैं, दस जो से पहले लेकर आते थे चालीस वो भी पचास नहीं आ रहे हैं। हाँ, 10 से लेकर 40-50 तक ये व्यूअर हैं। अगर सब्सक्रिप्शन हजारों 12 में लोग भी देख है। रहे हैं इस समय, केवल 12। लाइक्स कितने हैं? कोई बता दे मेरे को। 12 लाइक्स तो है ना कम से कम। 12 लोग देख रहे हैं बस। देखो सब्सक्रिप्शन चाहे हजारों में हो, अगर लोग देख ही नहीं रहेंगे तो सब्सक्रिप्शन का अचार डालना है क्या? हम्म। अगर आपका सब्सक्रिप्शन 100 है और देखने वाले 500 हैं, तब आता है मजा। हाँ। आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है ना। कोई आपको हम्म। सब्सक्राइब करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, व्यूवर्स कितने हैं उससे लाइक फर्क बताइए पड़ता प्रवीण चौधरी जी, कितना लाइक्स हैं टोटल अभी इस समय? 23। शाइनी दीक्षित जी थैंक यू, 23 लाइक्स हैं। है। भाई तो आपके वैसे एक बात है, आपके चैनल पर वशिष्ठ, दीक्षित और अच्छे मतलब उच्च कुल के लोग आ रहे हैं। देखिए, हाँ, रॉयल जो अच्छे लोग होते हैं वो कम ही होते हैं। तो हमारे चैनल पे बढ़िया लोग ही रहते हैं। हाँ तो वही तो बात है, 10 आए परंतु उच्च कोटि के आए, उच्च विचार वाले आए। ये थोड़ी मतलब है वो सूरज। बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हम्म। अब आप जो कह रही थी ना कि हमने रामायण पे बात शुरू कर दी, तो वो वो हम बैक में पार्टी, करेंगे, अभी ना करें। हाँ वो पार्टी जी ने चर्चा ही ऐसी छेड़ दी थी। अब जो मारो ना वो कल की। बात, पीछे बैक में करेंगे, ये बात भी ना करो। हम्म। अभी अच्छा ख्वाला की बात करेंगे। हाँ तो ख्वाला तो बेचारी, उस एक बात है, उसने जो सरेआम सबके सामने एक पोल खोली मोहम्मद की, ये हम्म। कहता था ना सबको, भाई इसकी निगाह सब पे नहीं है, ये छांटने वाला बंदा है, हम्म। इसको विधवाओं से कुछ मतलब नहीं है, कोई बच्चे हाँ। अनाथ हो गए हैं उनसे मतलब नहीं है, देखो इसने मेरे को नहीं एक्सेप्ट करा। अच्छा दूसरी बात। जितेंद्र जी एक बात बताइए, अगर हम्म, आप के छोटे छोटे बच्चे हो, मान लो 5 साल के, 6 साल के, वो कहें भाई हम भी जाएंगे, क्योंकि ये जो माल मिलता था, जब ये लोग रेड डालते थे दूसरे पर, तो जो माल लूटते थे, तो हर किसी को ये ऐसे नहीं बांटा जाता था। जो उसमें पार्टिसिपेट करते थे जिहाद के लड़ाई में, उनको उसी अनुपात में मिलता था पर बंदा। जैसे एक फैमिली से 3 आए हैं तो उन तीनों को मिलेगा, एक फैमिली से एक ही आया है तो उसको एक ही का शेयर मिलेगा। तो इस तरह जो जिहाद के लिए जाता था उसको अपना ही शेयर मिलता था, फैमिली के हिसाब से नहीं मिलता था। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे कई फैमिलीज के, वो कहते थे हम भी जाएंगे जिहाद में। वो ज्यादा छोटे होते थे, 5 साल के, 6 साल के। तो मोहम्मद ने कहा कि हाँ हाँ, तो उनके माँ बाप उन्हें मना कर रहे थे क्या, क्योंकि वो छोटे थे, तलवार भी उनकी हाइट से ज्यादा ऊंची थी। तो मोहम्मद ने क्या किया कि गले से उनके तलवार बांध दी है, हम्म, और वो भी गए और वो मर गए। तो ये आदमी कितना बड़ा सेडिस्ट था, जिसके अपने बच्चे होते हैं। क्या वो ऐसा काम कर सकता है किसी के बच्चों के साथ कि तू उनको जरा जरा से बच्चों को उसमें भेज दे लड़ाई में? और उसे तो अच्छी तरह पता होगा ना कि ये बच्चे मारे जाएंगे, हाँ। तो उसको ये था कि देखो और उनके माँ बाप अपने बच्चों को मना कर रहे हैं, तो तुम्हें माँ बाप की आज्ञा के, मतलब उनके माँ बाप की मर्जी के भी खिलाफ उनके बच्चों को तुम वहां पर क्या बोलते हैं, आहुति दे रहे हो। इसके पीछे एक रीजन है, वो ये कि बहुत सारी भीड़ दिखेगी शत्रु को, चाहे वो बच्चों की या किसी की हो, और जबकि इसको पता है कि बच्चे तो डेफिनेटली मारे जाएंगे लड़ाई में, और इस हिसाब से अगर भीड़ ये तो बात मुझे दिखी। समझ नहीं आई, पता है जितेंद्र जी, की इसने ऐसा क्यों किया? इसको तो पता ही था कि वो बच्चे किसी को मार नहीं पाएंगे, बल्कि बच्चे ही मारे जाएंगे। तो बेवकूफी ये अपने पॉपुलेशन खत्म करना।
पर मैंने नहीं बहुत सोचा इस बात को कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। जब ये मैंने पढ़ा था तो मैंने बहुत सोचा, तो जो मुझे इसका आंसर वो डॉक्टर शाइनलिन वाली किताब के अनुसार मिला कि ये सेडिस्ट था। और सेडिस्ट की डेफिनेशन ये होती है कि या तो आप छोटे बच्चे को या बूढ़े को या जानवर को तंग करें, उसको सेडिस्ट माना जाता है, क्योंकि हाँ, ये परपीड़ा में तीनों सुख है पाते हैं ये। वल्नरेबल है। तो ये हाँ, सेडिस्ट सेडिस्ट था, इस वजह से इसने ये काम किया। इसका कोई लाभ नहीं मिलना था इसको। परपीड़ा में सुख पाने वाले क्या होते हैं ना लोग, उसी तो बोलते हैं सैडिस्ट। परपीड़क। हाँ, नहीं, परपीड़ा में सुख पाना। हम्म। दूसरे सिर्फ परपीड़क नहीं, परपीड़क तो वो हो गया जो दूसरे को दुखी कर रहा है, परंतु दूसरे के दुख में सुख पाना। हाँ, परपीड़क को सुख मिलता है ना। जरूरी नहीं है दुखी भी होता होगा, यार मैंने क्या कर दिया, मार दिया। पर ये जिसको सुख मिलता है परपीड़ा में, उसे सैडिस्ट बोलते हैं। अच्छा, वैसे सैडिस्ट को अगर आप ट्रांसलेशन में डालें तो हम्म। देखते हैं क्या आता है। मेरे ख्याल में तो परपीड़क ही आएगा, देख लेते हैं। ये सैडिज्म जो होता है ना, वो यही होता है कि कई बार एक मैजोकिज्म होता है, एक सैडिज्म होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। पीड़न कामुक। अरे, ये तो बहुत ही इसका मतलब खतरनाक है नहीं। यार। ये तो ये तो दिशा ही चेंज हो गई। ये तो एक तरह से हो गया जुल्म करते इसके हुए और मजे भी लेना। और भी दो वर्ड्स हैं दिए, पर पीड़ाशीलता और पर पीड़ नरति। नहीं, वाह। रति है वो। पड़ पीड़न रति, मतलब ऐसे अच्छा। रति क्रिया जिसके अंदर दूसरे को कष्ट हो रहा है परंतु तुम्हें मजा आ रहा है। हाँ, पीड़न कामुक। वाह, ये हाँ पीड़न तो ये, कामुक था। हम्म। हाँ, तो ये उससे रति क्रिया से जोड़ दिया ना। एक होती है रति क्रिया कि भाई दोनों दोनों पार्टनर्स को बराबर आनंद आ रहा है। एक होता है कि हाँ, पर यहाँ पर तो हम बच्चे और एनिमल्स और इनकी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो तो रति से मतलब नहीं है, यहाँ पे पीड़न हाँ, तो कामुक। इन्होंने एक एक सेक्टर ले लिया उसका, पर पीड़ा का एक सेक्टर यानी नहीं, रति। पीड़न कामुक में तो आ सकता है ना। हाँ, उसमें तो आ सकता है। हम्म। अब आप ऊपर आइए दीक्षित जी। न्यू फिजिक्स जी, आपको प्लीज सब लोग ऊपर आइए। इंदिरा जी आप तो जरूर आइए। आप काकभुजंगी जी बोल रहे हैं, मैं मैं 5 पा, कंफ्यूज हिंदुओं को कंफर्म्ड हिंदू बनाता हूँ प्रतिदिन 2 घंटे के अपने प्रवचन से, नहीं तो भजन से। बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं आपका। मंगल हो नहीं नहीं, वो काकभुजंगी जी। हिंदू पर इन्होंने कहा है कंफ्यूज्ड को। हिंदू तो वो है ही, पर वो कंफ्यूज है, तो सीधा कहो ना, कंफ्यूजन दूर करता हूँ उनका मैं। अच्छा अच्छा, न्यू फिजिक्स जी आपको जय श्री राम। ऊपर जी आइए, ऊपर अच्छा, आइए। मैं जरा 5-10 मिनट के लिए लीव करता हूँ, भोजन कर लूँ मैं इतनी देर। ठीक है। आप तब तक और बात कीजिए, और स्ट्रीम लंबी लंबी चले। नहीं नहीं, मैं नहीं खा, वो नहीं नहीं, खा रहा। स्ट्रीम तो मुझे नहीं पता नहीं कि चलेगी कि नहीं हाँ, लगेगी। अगर चल रही होगी मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। जी जी। अरे वाह हर कह हर रहा महादेव प्रीत, जी, जय श्री राम। मेरा बेटा कह रहा आंटी जी से पूछ लो क्या वो गोंद के लड्डू खाएंगी। मुझे आंटी जी तो कोई भी नहीं बोलता, मेरा तो पता नहीं। अरे सब मेरा झूठ ही बेटा तो बोलते हैं। आपको ऐसे ही बोलेगा, फिर और क्या बोलेगा। जो हंस लता रहा है। दीदी को तो बोलते थे दीदी। तो आप कह रहे हो आंटी जी। अरे यार, तू आंटी तो बोलेगा और क्या, डॉक्टर निगम बोलता है तो ठीक है बोलता है, पर तेरे लिए तो वो ऐसे ही है। चलिए मैं फिर भोजन कर लूं जरा। जी। हर हर महादेव जी, जय श्री राम। हर हर महादेव बोलिए। जी जी, जय सनातन, जय वैदिक राष्ट्र, हर हर महादेव। प्रीति दीदी जी, कैसी हैं आप? जी जी, मैं अच्छी हूँ, आप बोलिए। आपको ख्वाला के जी, बारे में क्या बोलना है, बोलिए। खाला के बारे में तो ख्वाला ने अपने आप को, ख्वाला वो वुमन थी जिसने आयशा और सौदा का रिश्ता करवाया था मोहम्मद से। उसकी शादी एक काले आदमी से हुई थी जो कि मोटी दाढ़ी रखता था। उसके साथ उसके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और एक बेटी जैनब। और वो जो है मर गया उस्मान जब, तो इसने सोचा कि मोहम्मद ने कहा था कि मेरे ऊपर कोई भी वुमन अपने आप को हिबा कर देगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। बाद में उसने उसको चेंज करके कर दिया कि भाई जिसको मोहम्मद भी पसंद करे।
तो ये आ गई खुलेआम, इसने मोहम्मद को प्रपोज किया और मोहम्मद ने उसको पहले खूब घूर के देखा, फिर उसने वो अपना सिर लटका लिया और मतलब कि वो नहीं चाहता था उससे करना। तो फिर वो जो है बड़ी बेइज्जती हो गई उसकी सबके सामने, उसने जो प्रपोज किया था इसलिए। तो वहां पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा कि भाई जनाब अगर आप नहीं ले रहे तो मुझे ही दे दीजिए। तो फिर उसने बोला कि तुम इसको मेहर दे सकते हो। तो उसने कहा कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो उसको कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकता, मेरी फैमिली भी नहीं दे सकती, मैं जो कपड़ा पहने हूं वही दे सकता हूँ उसका आधा। तो उसने कहा कि भाई तुम इसको कपड़ा दे दोगे तो ये नंगी, तुम नंगे रह जाओगे। तो इस तरह से उसने तो मतलब ये कि इसकी वजह से ये सारी चीजें मोहम्मद की सामने आ गई कि देखो मोहम्मद जो था वो एक तो एक तो ये बात कि मोहम्मद ने ये जो कहा था कि मैं लोग कहते हैं मुसलमान की वो बड़ी विधवाओं से शादी करता था ये वो, लेकिन इसने ये 40 साल की थी इसलिए इसके साथ नहीं करी। जब उसको छोटी छोटी लड़कियां मिल रही थी तो उसको क्या जरूरत थी 40 साल की औरत से करने की। तो ये बात यहाँ पर जो है इसकी वजह से स्पष्ट हो गई, और सौदा को, ये ख्वाला को बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई इसकी। और बाद में एक जगह ये भी आता है कि ख्वाला फिर भी अपने संबंध ठीक बना के रखती थी मोहम्मद के साथ, और उसने एक बार मोहम्मद से कहा कि तुम मेरे लिए जेवर चुरा लाओ। यानी चोरी तो ये करता था, सबको पता था, और उसने सोचा कि ये जो दो महिलाएं थी उसके परिवार में जिनके नाम थे बदिया और अल-फरिया, इनके लिए भी जेवर चुरा ला। तो मोहम्मद ने कहा कि अगर मैं हार गया तो, और वो युद्ध था जिसमें कि मोहम्मद हारा था। तो अब आपको क्या कहना है इस विषय में? इंदिरा जी प्लीज ऊपर आइए, राज वशिष्ठ जी सब लोग ऊपर आइए जी। हर हर महादेव जी आपका म्यूट है। जी आवाज बोलिए। आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ, तो मैं सुन रहा था। तो वैसे ही बहुत मतलब गंदा आदमी था ये तो, और इसमें तो कोई दो राय नहीं। और मतलब सोचने की लेकिन बात यह है अनमोल जी कि मतलब इसने जो है वुमन को समझ क्या रखा था कि अगर मान लो इसने मना कर दिया तो ये कौन होता है भिखारी के साथ इसकी शादी करवाने वाला। थकता ही नहीं था। आई मीन अब क्या बोलूं, मतलब कोई, मतलब ही वांट्स मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। तो इतना, आम बात। मतलब इतना दिमाग से पैदल, अकल नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि भाई मैं ये गलत तो नहीं कर रहा हूँ। दिमाग बस गंदे चीज में लगा है। और आज देख लो, 180 करोड़ तो खैर बहुत तेजी से छूट भी रहे। ठीक। और राज वशिष्ठ जी कह रहे हैं सही ही कहा स्पीकिंग है स्किल कि नहीं है। भाई नहीं, ठरक बस। और हम्म। क्या बोले, लोग तो इतनी ठीक। मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, भले ही गरीब हो कोई अमीर हो। ये तो कुछ हम्म। मतलब था ही नहीं है। बहुत खतरनाक तरीके से इसने बदला लिया है। हम्म। स्पेशली सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है, ऐसा जो मुझे लगता है, जो ये डरता था कि मतलब इसको फियर साइकोसिस था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट वाज खदीजा आई थिंक, क्योंकि वो नौकरी पेशा वाली लेडी थी। ये तो साइकोपैथ सेडिस्ट था ना ये। अगर आपने मेरी स्ट्रीम सुनी है तो थोड़ी देर पहले ही मैंने सेडिस्ट की भी डेफिनेशन बताई है। जी। तो यहाँ पर राज वशिष्ठ जी का उत्तर आया है, मैंने पूछा था, ये कह रहे थे कि सब्सक्राइबर आपके कम है, ये है वो है, व्यूअरशिप कम है। तो स्पीकिंग स्किल नहीं है आपके पास जैसे सदगुरु के पास है या श्री रविशंकर के पास है या इन सब का बाप ओशो के पास थी, वैसी स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए। जी मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरा मुकाबला जो है सदगुरु श्री रविशंकर और ओशो जी से ना करिए, उनके पास तो बहुत ज्ञान है, मैं तो बहुत लो छोटे लेवल पे हूँ। और दूसरी बात यह है कि उनके पास ज्ञान बहुत है, मैं तो भी वेद पढ़ ही रही हूँ और मैंने अभी पूरे पढ़े नहीं है, खाली भगवत गीता ही पढ़ी है।
और जो है और मजहबों की नॉलेज बहुत रखती हूँ, जो कि शायद रविशंकर और ओशो और सदगुरु नहीं रखते हैं। वो नॉलेज कुरान, बाइबल वगैरह की मैं रखती हूँ। इस चीज में मैं जो हूँ और सनातन के बारे में मेरा ज्ञान इन लोगों से कम है। और मैं तो सीधा और सरल मार्ग से बात करती हूँ। मेरे पास इतने, देखिए ओरेटरी जो है वो सदगुरु जो है वो बहुत उनके पास ओरेटरी स्किल्स हैं जी। तो आप सही कह रहे हैं। मैं तो अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूँ राज वशिष्ठ जी, और अपने जितना मेरा सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं जो है चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करती हूँ और चैनल चलाने की कोशिश करती हूँ, और एक माध्यम देती हूँ जहाँ पर सारे हिंदू जो हैं वो आकर अपने अपने विचार रख सकें। और सदगुरु के चैनल या ओशो के चैनल पे तो आप उन्हीं को सुनेंगे। वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर सारे लोग जो हैं आकर बातचीत करें और वो दूसरों से भी जान ले। और मैं तो लोगों को यहाँ पर इनवाइट करती हूँ कि वो लोग जान दें, वो लोग बातचीत करें। पर सदगुरु ओशो जी और रविशंकर जी ऐसा नहीं करते हैं। वही केवल ज्ञान देते हैं, और क्योंकि उनके पास ज्ञान है तो वो देते हैं। और यहाँ पर तो मैं सबको बढ़ावा देती हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है, उनका अलग है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं हिंदुओं को जोड़ रही हूँ, उनको इस्लाम के बारे में अवेयर करा रही हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। चैनल खोलने का ही ये ऑब्जेक्टिव है कि हम सनातन के बारे में भी जानें और इस्लाम के डेंजर्स के बारे में जानें। तो मेरा अपना अलग एक्सपर्टीज है। मेरा एक्सपर्टीज जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और इन सब मजहबों के बारे में कंपैरेटिव स्टडी क्या का है। देखिए ये मैं नहीं कह सकती हूँ। देखो जानी तो है, हमें हर एक जानी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर मैं कभी भी हर व्यक्ति की हर बात नहीं मानती हूँ। हमें जान को फॉलो करना है, व्यक्ति को नहीं फॉलो करना। तो जैसे सदगुरु ने कुछ अच्छी बातें कही हैं मैं उनको ले लेती हूँ, या ओशो जी ने अच्छी बातें कही हैं मैं उनको ले लेती हूँ, या फिर रविशंकर जी ने अच्छी बातें कही है मैं उनको ले लेती हूँ। इस तरह से है। इंदिरा जी आपको जय श्री राम। बोलिए। जी नमस्ते इंदिरा जी। जी। हाँ, जी और सब ठीक है? अरे ये हर हर महादेव ड्रॉप हो गए क्या? हाँ, वो ड्रॉप हो गए। चलिए कोई बात नहीं। और इन तीनों जो हम पिछले 3 दिन सुने हैं, इन मंगेतर के बारे में, जिन्होंने पहला लेडी हैं जिन्होंने खुला लिया, उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि लेडी भी ये बदतमीजी है, फ्यूचर में बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, कोई कुछ बोले मैं तुमको टाइम आउट दूँगा। ठीक है? किसके लिए बोल रहे हैं इंदिरा जी? ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो रहा है, अरे मैं टाइम आउट ये दे दूँगा। मजाक है नहीं जितेंद्र जी, ये मेरे नहीं को ज़्यादा बता हो रहा है, चुके हैं। ये मैं बोला ना ज़्यादा हो रहा है, अच्छा जितेंद्र जी कभी आप कथा बंद करो, कर दीजिए ये वाला कभी मजाक, कथा हमको करो बात पसंद अलग नहीं। है, ये टारगेट करते हैं, मैं इनको देखा है, कल भी बहुत अच्छा उल्टा-सीधा लिखे थे नीचे, बहुत उल्टा-सीधा इन्होंने लिखा था और अच्छा मैंने ठीक छोड़ के इसीलिए इनको छोड़ दिया कि आओ बात करो और बात 2 मिनट भी बात नहीं कर पाए, वो खुद ड्रॉप हो गए और उसके बाद गाली-गलौज शुरू हो गया। चलिए कोई जी। बात वो वाली बात हम बैक में करेंगे इंदिरा जी, अभी नहीं। आप नहीं, नहीं खाला वो की बात वो करते वही हैं। वही होता है और ये ज़्यादा विद्वान बनते हैं और सारा उल्टा-सीधा चीज़ बोलते रहते हैं, सारा जी पुराण हम से बैक में बात निकाल के करेंगे बोलते रहते इंदिरा हैं। जी। नहीं इंदिरा ठीक जी है, आज नीचे भी लिखे हुए हैं, नीचे भी इस तरह चीज़ें लिखे हुए हैं, देखिए उनको मना करते हैं, उनको बुरा लग जाती है। जितेंद्र जी जो हुँ, है हर किसी को हर तरह का मजाक पसंद नहीं होता। तो मजाक का रिश्ता नहीं है आपका, आप अपने कोलीग्स के साथ ही करिए, यहाँ पर ना करिए। जी इंदिरा जी आप बोलिए। जी, तो आप इनका आगे हाँ, क्या कहना है? तो खाला के बारे में आपका क्या विचार है? 1 सेकंड रुकिए, इन्होंने फिर भी नहीं माना, 1 सेकंड रुक जाइए। अभी इन्होंने फिर भी लिखा है ये चीज़, नहीं, इन्होंने आपसे क्षमा मांग ली है, दैट्स इट। क्षमा नहीं माँगी बात है, खत्म क्षमा नहीं होगी। माँगी है। आपने देखा नहीं, क्षमा नहीं माँगी है, उन्होंने लिखा है कुछ और लिखा है।
उन्होंने कहा चुभ गई तो क्षमा करो, हाँ, आपको हो बात गया, चुभ गई ना उनकी हो तो गया। क्षमा करो। लिखा तो है, क्षमा तो मांगी है ना। चलिए कोई नहीं। जी, ख्वाला के बारे में तो आपका क्या विचार है? हाँ, मैं उधर आ रहा हूँ, मैं आधे में था। तो जिन्होंने खुला लिया है, जिन्होंने क्या नाम था, सौदा क्या नाम था, जिसने खुला लिया वो बहुत अच्छा काम किया, और उसने सारा दुनिया को कुछ तो रास्ता दिखाया। बेशक खुद दिवालिया हो गई, अपना सारा पैसा उसका चली गई, सारा पैसा उसका चली गई, लेकिन उसने कम से कम ये दिखा दिया कि लेडीज के लिए एक रास्ता बना दिया। और कल वाली जो लड़की थी लैला, उसको भेड़ ने खा गया। क्या वो सचमुच भेड़ था? भेड़िया, या भेड़ हो, भेड़िया हो, जो भी हो, हाँ भेड़िया। काला क्या वो भेड़िया सच? था। हाँ भेड़िया, क्योंकि उल्फ कहते हैं, उल्फ कहते हैं, मैं भेड़ बोल के, हाँ, तो वो और हाँ वो गलत उसने है। उसको हाँ, म्यूटिलेट करा था, खा नहीं लिया था नहीं उसके, मतलब काट लिया नहीं, था। वही बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ। एक बार आदम ने भी बोला था कि रसूल की बात सच नहीं होती, उसको कराया जाता है। जो वो बोल दिया, उसको सच्चाई दिखाने के लिए लोग जी जान से वो काम बात करते हैं। तो भेड़िया की भेष में कोई आके इसके ऊपर अटैक किया है, और अरे ये भेड़िया तो मैंने आए सोचा ही नहीं बिना था। खा के चल हाँ, भेड़िया आए हाँ, बिना खा ये के बात चला भी जाए। आपने सही बोली, अचानक वहां से भेड़िया कहाँ से आ गया। हाँ हाँ, और आए बिना खा के चली जाए, ये भी बड़ी बात है। ऐसे थोड़ी होता है। हम्म, और ये भी बात आपने खूब सोची। जी, आज नहीं, की सच ही है, ख्वाला के बिल्कुल। बारे में और क्या? आज जो, हाँ, आज जो खौला है, उसने अपना इंटरफेरेंस का बहुत अच्छा उसने धोखा खाया। वो सोच रही थी वो बन जाएगी नबियत, नबियान बन जाएगी नबी को शादी करके, लेकिन नबी ने ही उसको धोखा मार दिया। शादी तो उसने अबू बकर की लड़की की करवाई जबरदस्ती इसके साथ, और किसके हम्म, साथ कराई? हाँ, और सौदा का भी कराई। वो तो और सौदा वो से सोचा करवा था, रही थी, पर हाँ इसने कहा कि मैं उससे भी करना चाहता हाँ, हूँ, दोनों दोनों से आयशा करा से। ना, दोनों हम्म, से करा, दोनों से करा। हम्म, तो ये तो बड़े ऊपर से बन रही थी, और बुआ बन रही थी उसकी, और इसने बड़े हम्म, अच्छी तरह से उसका ऐसी की तैसी कर दी, और ऐसे जगह पे शादी कराया कि वो किसी काम का नहीं रही। और हम्म, उसके ऊपर और क्या कह सकते हैं, ये बात है। और सिंपली बात है कि ये जो लोग तारीफ का हकदार नहीं होते हैं, या रिस्पेक्ट का हकदार नहीं होते हैं, उनको आप सर के ऊपर बिठाओगे तो लात ही मिलेगा। तो इसके साथ वही हुआ। और सभी, मतलब जो है, इस्लाम जो है लेडीज का सबसे बड़ा दुश्मन है, और मुस्लिमों का भी वो सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो इस्लाम देता है, वो मुस्लिमों को ही देती है। पहले तो उन्हीं को तकलीफ देता है, उसके बाद बाकी लोगों को देती है, उसके बाद फिर ये हुआ है। तो इन्होंने, चलो जो भी हुआ, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। और ये भी सबको पता होना चाहिए कि ऐसे आदमी भगवान का आदमी नहीं हो सकता। इस तरह जो झूठा हो सकता है, वो ऐसे आदमी भगवान का आदमी नहीं हो सकता। ये 100% सत्य है। जी, अच्छा, वो पहले कॉस्मोलॉजिस्ट जी वो कर रहे थे ना, स्ट्रीम वगैरह करते थे, कॉस्मोलॉजिस्ट ही करते थे ना? वो जो चार धाम गए थे, वो कौन थे? हाँ, कॉस्मोलॉजिस्ट जी, न्यू फिजिक्स जी, वही है। मनी फिजिक्स, हाँ। अब तो, हाँ, अब तो वो आ गए हैं, उनको दे दीजिए स्ट्रीम करने के लिए। तो अब आ वो गए हैं, वो उनको इसलिए, दे दीजिए। नहीं वो वो किसान है तो उनके पास टाइम नहीं होता है, ऐसा उन्होंने नहीं, कहा किसान था। को रात में क्या करना है? किसान को दिन में काम करना होता है, रात में थोड़ी करना होता है। चलिए बात करिए, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश। अगर वो स्ट्रीम करना चाहते हैं, मुझे कोई ये नहीं है, मैं कभी कहता आ जाऊंगा हेल्प करने, ऐसी कोई बात नहीं। अब बात ये इंदिरा जी, मैंने दो फिलहाल के लिए मैंने 2 दिन बनाए हैं, जब तक ये मोहम्मद की मंगेतरें ठीक, खत्म नहीं होती, कोई बात। तब तक मैंने ट्यूसडे और सैटरडे को अच्छा, रखा है अच्छा, हाँ, आपका। मैं, नहीं नहीं, मैं वो बोलता हूँ आपको, वो तो ठीक है। मैं 24 से नहीं हूँ,
23 समझ लीजिए, 23 से लेके करीब 5 तारीख तक, 5-6 तक नहीं होगा। कहाँ जा रहे हैं इंदिरा जी? ये वेकेशन मनाने जा रहे हैं? नहीं, वो तो सीक्रेट है ना, मैं अपना मुँह भी नहीं दिखाता। हाँ। और जो मैं बोलता हूँ, मुँह दिखा के मैं बोल नहीं सकता। और जितेंद्र कुमार जी को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना फ़ोटो डिलीट कर दें और मुँह ना दिखाएँ। जी, वो भी उन्होंने भी बहुत कुछ बोले हैं जो उनके ऊपर डेंजर हो सकता है। जी। अरे रे! अरे कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन। इनकी ओह! शादी। न्यू फिजिक्स जी। अरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत, अरे बहुत कांग्रेचुलेशन। ज़्यादा शुभकामनाएँ आपको। और आपकी शादी दिन में है कि रात में है? क्योंकि आजकल तो वैदिक हमारी रीति थी दिन में होने की, लेकिन ये तो इन नर पिशाचों ने जब हमला शुरू करे तो हमारे हिंदू जो है रात को करने लगे। जी, जय श्री जी, राम नहीं, जी नहीं, बोलिए। अच्छा हुआ। हाँ, हाँ। देखिए, दिन में हो, रात में हो, कोई बात नहीं। रात में ये भी अच्छा होता है कि जो लाइट फाइट लगता है, वो एक अलग टाइप का मज़ा आता है। दिन में वो नहीं हो सकता। हाँ, रोशनी वो तो होता है। है, लाइट चलता है। हमने क्या, हमारा आदत है ना, हम लोग जो हैं जुगाड़ लगाते हैं और आपदा को अवसर बना लेते हैं। तो हमने आपदा को अवसर जी, बना लिए हैं। जी, ठीक, ठीक। जी राजेश बोलिए शाह जी, आपका कॉस्मोलॉजी स्वागत है। जी। हाँ, जय जी। जय श्री राम मैम, जय श्री राम इंदिरा जी और सभी दर्शकों को। जय तो श्री राम जी, जय इंदिरा जी, श्री मैं राम। यही बोलना चाहूंगा कि आप कंडक्ट करें और आप रेगुलर करें, क्योंकि आप बड़ी अच्छी कंडक्ट करते हो। बट मेरे को ये लगता है कि मैं तो कर नहीं पाऊंगा, और मेरे को ये लगता है कि आपकी तरफ कोई या तो डिवाइस में कोई इशू आता है, क्योंकि जब आप बोलते हो तो फिर बोलते ही रहते हो, अगले बंदे की सुनते नहीं हो। पता नहीं आप मोबाइल से जुड़ते हो या सेल फोन में कोई इशू है। तो आप करिए कंडक्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और मैम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप करिए रेगुलर, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। तो वो नीचे तो वैसे ही कमेंट करते हैं, हम मजाक वगैरह करते रहते हैं, आप इस चीज का बुरा मत मानिए। और ऐसा आगे से अगर ठीक है, कई बंदों का वो होता है स्वभाव कि नहीं मजाक अच्छा लगता। हम भी नीचे से कोई ट्रोलिंग नहीं करेंगे, कोई बुलिंग नहीं करेंगे आपको। आप करिए, कंटिन्यू करिए, हम आपके साथ हैं। बस हमको कभी कभी ले लीजिए करिए आप ऊपर। जैसे कल वो आया था वो बड़वा, वो सच्चा छोड़ो, मुस्लिम छोड़ो, करके, तो मैं वो उसकी वो बात ना करिए, अभी ना बाद करिए, में बात बैक करेंगे, में बाद में करिए। बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। ये लिख रहे हैं, जितेंद्र जी जी। लिख रहे हैं, न्यू फिजिक्स जी की केमिस्ट्री और डेली सफल हो। आप जैसे कंडक्ट बहुत ही करते हो, अच्छी बात है। ये बहुत बड़ा काम है। ये तो एक एक बहुत बड़ा, जैसे नहीं, हवन नहीं, में वो आहुति मुझे, देते हैं, तो वो उतना ही बड़ा हाँ, काम है, डेली आना बहुत बड़ा। अब मैं नहीं तो, मुझे, मैंने को पता है ना, बड़ा बहुत बड़ा काम है ये। और मैम भी डेली आते हैं और एक आइडियोलॉजी को इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है, चैनल की रीच नहीं है इतनी। और मैं तो हाँ, ये कहूंगा मुझे कि मैम, आज आपने जो कहते वो हैं कि शैंडलियर कि वाली सीरीज की थी ना, वो किसी और चैनल पे भी जाके करो ना आप, डेली एक एक दो दो चीजें उसमें बताओ, मैं एक एक कल उसका करूँगी ना ड्रामा। मैं कल बहिश्ती ज़ेवर का ऑपरेशन करूँगी उसमें, तुफैल जी के चैनल पे। बाकी लोग मुझे बुलाते नहीं है, तुफैल जी ने कम से कम मुझे एक मौका दिया। वो पूजा परवीन जी ने तो बंद कर दिया है अब अपना करना, क्योंकि वो बिजी है अपने उसमें ट्रैवलिंग में। तो राज वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो, मेरे अंदर कमी है कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स उतनी नहीं है जैसे कि अपने सदगुरु जी की हैं या ओशो की हैं या रविशंकर जी की नहीं हैं। तो नहीं नहीं, ये कोई तथ्य नहीं है, ये कोई तथ्य नहीं है। मेरे को ये लगता है कि इस चैनल की पास्ट में कोई बल्क रिपोर्टिंग कर रखी है मुल्लों ने, और उसके करके इसकी रीच ही डाउन, वो है, बिल्कुल डिक्लाइन हो रखी है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है जो भाई 10-15 बंदे 30 बंदे ही जुड़ते हैं, यही रीजन है कि इसमें कोई चैनल में मेरे हिसाब से कोई टेक्निकल फ्लॉ है इसमें, कोई ड्रॉबैक्स आया हुआ है, कोई टेक्निकल ग्लिच है इसके अंदर, ये मेरे को ये कहते हैं लगता है। राज वशिष्ठ जी की स्पीकिंग स्किल की कमी की वजह से है। नहीं, औरों में फिर कौन सा स्पीकिंग स्किल है? नहीं, वो नहीं, साहिल है, मैं को एडम है, और ये इतने एक्स मुस्लिम यास्मीन और रब्बानी और फलाना और ढिमकाना, इनमें कौन से उनके साथ स्किल हैं? में ये इन्होंने है ना कौन कि सा? लोगों को बड़ा रिलीफ महसूस होता है जब वो एक मोमिन के साथ डिबेट करते हैं, वो बेस्ट लगता है लोगों को देखना इस वजह से। मैडम, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। तो मेरा बोलना है कि हम्म, ठीक है, कोई अगर जो हमारा क्या कहें, जो हमारा क्रिटिसाइज करता है या हमारा कुछ बोलता है, तो वो अच्छा करता है, ये मानिए। और आप थोड़ा ट्राई भी कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे बोलते हैं, आपका आवाज़ भी बड़ा अच्छे है, तो आप स्पीकिंग स्टाइल भी बिल्कुल सुधार सकते हैं, ये अच्छा कर सकते हैं। आपका स्पीकिंग स्टाइल मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है।
लेकिन बात है कि कहीं हो सकता है जैसे उन लोगों का, अरे वो तो प्रोफेशनल हैं, कथाकार हैं, उनका स्पीकिंग स्टाइल कुछ भी नहीं होगा तो हवा में ही वो कुछ ना कुछ निकाल देते हैं, हवा से ही निकाल देते हैं। तो आप भी ट्राई करेंगे, हो जाएगा, ऐसे नहीं। आप बहुत जानते हैं, आपके पास ज्ञान है। और दूसरा चीज है कि थोड़ा टाइम तो लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, और देखिए वो सही मौका भी होता है, ऐसी बात नहीं। और लोग जुड़ते जाएंगे तो होता जाएगा, ऐसी बात तो क्या इस तरह बोले? तो भक्तों, रात को मैं बुराक पर बैठ के मस्जिद अक्सा की ओर गया था, और मैं ये अब ओशो आपको की नकल सारा कर रहे हैं आप? वृतांत अब मैं ये आपको सारा वृतांत अपना आंखों देखी सुनाता हूँ। ये रविशंकर। आप आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको उस शहर की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें पता लगेगा कि जन्नत में क्या क्या है, साथ में आसमान पर क्या क्या मिलेगा। अल्लाह की पिंडली दिखाई देगी, शिन दिखाई देगी, और जहन्नुम में कैसी आग है। जहन्नुम हाँ, की और आग उसके किस लिए आपको बोलते वक्त अपनी लंबी दाढ़ी और वो सब भी रखना पड़ेगा ना, वो सारा जो चोगा और दाढ़ी और ये सब बना के फिर लोगों पे ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है ना। बीच बीच में आपसे गुजारिश है कि नारे लगाते रहें, जयकारे लगाते रहें, बोलो मोमो बाबा की। कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में। चलो मैं अपने आप को इस तरह से ढालूंगा कि मैं इस तरह बोल सकूं, ताकि इंटरेस्टिंग हो स्ट्रीम। किसी तरह तो ये स्ट्रीम में रस आए, ताकि लोग जुड़े। मैं बाबा बन के ही आया करूंगा, मोमो बाबा बन के। और मैंने ये कौन सी थी, ख्वाला को इसलिए सिर झुका के ना कर दिया कि लोगों की हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने निगाह उठा के क्या कुछ पूछ सके। क्यों भाई, मौनम स्वीकृति लक्षणम, तो क्या हम तुम्हारी हाँ माने इसे चुप रहने को? यानी कि अब तुम्हारे शरण में है ये। आओ भक्तों, बोल जय जयकार करो, आज से ख्वाला मोमो की हुई। इस तरह से बोलना चाहिए। और जी यह एक बोलिए, और स्टाइल है। कॉस्मोलॉजी जी की शादी का आपने कुछ नहीं बोला जितेंद्र जी। कौन सी किसकी शादी का? कॉस्मोलॉजिस्ट जी की शादी 8 फरवरी की। ये कॉस्मोलॉजिस्ट जो है यही है, न्यू फिजिक्स। हाँ, यार ये न्यू एक फिजिक्स है शख्सियत पर कितना। केमिस्ट्री अच्छी सफल हो, ये जितेंद्र जी ने आशीर्वाद दिया था इनको। इनके दो दो नाम, एक फिल्म आई थी। वो बच्चा कहता है मेरे दो दो बाप। यार ये ट्रिक मुझे भी सिखाओ यार, नाम बदलने की। मैं देखूंगा मैं ये डीपी और नाम कैसे बदल सकता हूँ। ये इंदिरा जी ने सुझाव तो अच्छा दिया है, पर कई क्या बार नाम वो रखना पता। चाहते हैं आप अपना, जितेंद्र जी क्या नाम रखना चाहते हैं? मैं मोमो बाबा रख दूंगा ना। क्यों श्री मोमो श्री, बाबा क्यों रखेंगे? मैं उसी की तरह बोलूंगा ना फिर। आओ मेरे साथ आज ढाबे पे चलो। आ- और उस ढंग से बोलूंगा कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे को माले गनीमत मिलेगा, और मारे गए तो जिहाद करते हुए तुम्हें जन्नत मिलेगी। जी डीपी किसकी लगाएंगे? मोमो बाबा डीपी, की डीपी? मैंने आपको बहुत सारी पिक्चर्स भेजी थी व्हाट्सएप आपने में। अपना नाम देखा? ओहो, ये आपने कर दिया, वेरी गुड। हाँ जी। आपको मैंने बहुत सारी पिक्चर्स दी थी ना व्हाट्सएप पर, आपने देखा नहीं शायद। तो आप तो अपनी असली वाली थोड़ी ना लगाएंगे, डीपी उनमें से वाली। ही कोई चुन लेंगे ना, बहुत बढ़िया बढ़िया थी वो। नहीं, आपकी फोटो नहीं लगाएंगे हम, हाँ ताकि तो आपकी पहचान ना हो, कोई और तस्वीर लगाएंगे। आप बदल सकती हो तो अपने व्हाट्सएप में बहुत सारी फोटोज मैंने भेजी थी आपके, उसमें वो आप ना, हाँ, मेरा नाम मिटा दिया करो। मेरे को तो नहीं आता इधर से करना। नहीं, मैं हाँ, ये कह रही हूँ कि आप ये जो अपनी डीपी है इसको चेंज करके अपनी फोटो नहीं कुछ और लगाइए। अच्छा, चलो मैं अपने बेटे से कहूँगा वो कैसे होता है, मेरे को बताया या कर दे। अगर आप मेरे को भेज दें, वैसे मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ही करेंगे। मैं आपको बता दूंगी 1 सेकंड में चेंज करना, बस आप फोटो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि मेरा है। बेटा बिना करता रहता है अपने ऐसे ही।
बिना फोटो का भी आ सकते हैं चाहे तो, ऐसी कोई बात नहीं। अरे आप हाँ। बेटे को बोलिए, वो चेंज कर देंगे, कोई दूसरा फोटो लगा देंगे, फूल वगैरह का। यार इंदिरा जी, हम फूल, तुम्हें अपना पेड़। मित्र समझ के थोड़ा जी। हंसी मजाक कर लेते हैं, तुम तो दिल पे ले लेते हो। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं, वो ज्यादा होता है तो लग जाता है। यार आज सारे बोल दिन दिया, में मैंने कभी एक बार कहता सर लिखा था बोल दिया बस। बोल दिया। कभी सुनो, कहता बोल सारे दिया दिन बोल में मैंने आज दिया। तो एक बार लिखा, तो आज एक बारी में ही आपको लग गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कभी इंदिरा कभी जी होता है आप ना, डेली नहीं होता सर, कभी कभी होता है। जी सर, नमस्ते। नहीं, आप कल के भरे बैठे हो लगता है। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, एक्चुअली क्या हुआ मैं मुझे पता समझती हूँ ही नहीं। स्ट्रीम एंड कर देते हैं और फिर बैक में बात रुकिए करते ना, नहीं नहीं रुकिए, ऐसी कोई बात नहीं। कल एक्चुअली क्या हुआ बाद में देखेंगे, क्या हुआ स्ट्रीम के बाद देखेंगे। हर हर वो माधव छोड़ो। जी, आप कुछ अच्छा बोल रहे थे। प्रीति जी, आपको हर मैंने बहुत सारे जो व्हाट्सएप पे अ, भेजा था ना, मैं वो मैं थोड़ा अपनी सा स्क्रीन पे हैं। जी, दिखाओ, बैक में मजेदार है बात वो। करेंगे, ख्वाला के बारे में बात करते हैं। हाँ, ख्वाला के बारे में किसी को और कुछ कहना है? कॉस्मोलॉजिस्ट जी, आपने नहीं ख्वाला के बारे में कुछ भी कहा। मैम किस किस के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? इसकी तो फैंटेसी इतनी लड़कियों के साथ थी, हर किसी को अपने खोपचे में ले लेता था ये, इसके बारे में अब क्या बात करें? हर हर महादेव कुछ और इसका बोलना चाहते थे। आप तो मैरिज से पहले ही जो है ना, इसका सुन सुन के पक गए होंगे। हाँ, मेरे को तो घर वाले भी मुल्ला कहने लग गए हैं अब, कि मैं तो ये सारा दिन मोहम्मद की इसका ही वो सुनता रहता हूँ कि ये बंदा कैसा था, मतलब इस कल्ट में इतने बंदे, आज 200 करोड़ बंदे इसको फॉलो कर रहे हैं, इसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक बंदा सबका काट के चला गया, सबका फुद्दू बना गया एक बंदा, और वो कह रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। मतलब मेरे को हंसी आती मतलब है इन लोगों के, ना खाना इनका ढंग का, ना रहना ढंग का, ना इनको कपड़े पहनने आते, ना इनका कोई लाइफ स्टाइल है। वही रोटी ये कहता था उल्टे ना। तवे पे बनाएंगे, हाथ ये उल्टे धोएंगे, मूछ ये नहीं रखेंगे, टोपी वो जाली वाली, उसका कोई बेनिफिट नहीं है इनके। मतलब यार कैसा इनका आइडियोलॉजिकल सबवर्जन हुआ है ना इनके मुझे साथ। लगता है कभी इनकी कभी ना, कोई कोई बहुत मुसलमानों का दुश्मन रहा होगा, तो उसने सोचा सारी मुसलमान कौम को कैसे नरकों में भेजा जाए, तो उसने ये इसकी परवर्टेड माइंड, तो उसने ये सब पूरा फैलाया। प्रीति जी, आप अपनी स्क्रीन पे वो दिखाओ ना, जो मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा है। क्या भेजा था? अरे इतनी सारी मजेदार कार्टून्स भेजे थे मैंने आपको। हाँ, वो कार्टून तो मेरे पास पहले ही बहुत सारे हैं लगे हुए, ऑलरेडी मैंने अपने थंबनेल्स पे लगा रखे हैं। एक ना एक्स मुस्लिम का ग्रुप है, मुझे, तो मैं उसकी उन्होंने। मेंबर हूँ। अच्छा, फिर मैं मैं आपको उसमें नहीं बहुत समय भेजूंगा। से पोस्ट कर रही हूँ। आज अच्छा, से वहीं से नहीं, लेते हो आप। उस पर मेरे रोज कमेंट्स आते हैं। अभी देखिए, अभी लेटेस्ट में आपको आज ही मेरे पास आया है, उस पे मेरी बहस चल रही है किसी डेनियल नाम के बंदे के साथ। ये बात मजेदार है। अम्मी तो बहुत है, अब्बू को ढूंढ रहे हैं गली गली। और ये जी ये जी ये इसको भी जितेंद्र पढ़िए, जी इसको भी आपको पढ़िए। नमस्ते। जी नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। और कॉस्मोलॉजिस्ट जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। विवाह आपका होने वाला है, ईश्वर करे आपका विवाह हो, शुभ हो, सफल हो, और मतलब लक्ष्मी जी का वास हो। बस इतना ही कहना था, सोचा आपको बधाइयाँ दूं। अब मैं जरा इनसे मजाक कर लूं, इनकी शादी फिर होने आप वाली है, उनको भी थोड़ा एक सा। लेकर सेकंड, आओगे क्या पैनल, यहाँ पर चैनल पे? एक सेकंड कॉस्मोलॉजिस्ट जी, रुकेंगे। उनको लेके इस्लाम आए। के बारे में बताएंगे हम। अब देखो, लेके आए, कॉस्मोलॉजिस्ट जो है ना, कॉस्मोस से सनातन के निकल बारे में के। बताएंगे। सनातन के बारे में पहले बताएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, एक मिनट में इनको थोड़ा बोलता हूँ। इंटेलेक्चुअल जी कंफ्यूज साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आप पास में हैं तो ऊपर आ जाइए। अगर आप सचमुच वही हैं, इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज हैं, आप ऊपर आ जाइएगा। यहाँ ये सारा बहुत अच्छा कंफ्यूजन दूर बताते हो हैं। हाँ, जाएगा। हाँ, यह इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज अगर सचमुच आए हैं तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, तो आए तो अच्छा यहाँ रहेगा जी। इंदिरा बाबा मैंने है, भी देखा कंफ्यूजन है दूर कर पूजा देंगे। परवीन जी के चैनल में, अच्छी बातें करते हैं। हाँ हाँ हाँ, जी। जी, तो हम ये एंड करें ख्वाला वाली स्ट्रीम, फिर बैक में बात करेंगे। अच्छा, ख्वाला के ऊपर आपका क्या विचार है, आप बोल दीजिए पहले। आपने अपना कमेंट बोला नहीं अभी तक। मैंने तो यही सबसे पहले ही बोला था। मैंने कहा था कि यहीं पर वुमेन के लिए
मोहम्मद ने ये बोला, जब उसने मना कर दिया तो यहाँ पर भी उसका दोगलापन है कि उसने बाद में ये चीज ऐड करी है कि जिसको मोहम्मद भी पसंद करे। अगर उसने ये चीज पहले ऐड करी होती तो ख्वाला इतने कॉन्फिडेंटली जाकर नहीं सबके सामने उसको प्रपोज करती। तो ये अच्छा। पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसने बाद में उसको कह दिया जिसको मोहम्मद भी पसंद करे, क्योंकि उसने देखा कि ये तो बड़ी बड़ी वुमन आ रहा के उसको प्रपोज कर रही हैं, तो उसको सबके सामने मना करते हुए भी शर्मिंदगी होती थी, क्योंकि ऐसे वो सबको कहता था भाई ये तो नबी हमारे तो विधवाओं को शरण देते हैं, लेकिन जब वो एक्चुअली आ जाती थी तो मैं घूर के देखता था क्या वो, अब जब उसको बच्चियां मिल रही हैं तो वो बूढ़ी औरतों को क्यों लेगा, 40 साल को वो बूढ़ा ही समझता था, और खुद तो वो तब तक 60 का था। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसने जब मना कर दिया तो फिर उसने वुमन ने कहा, ख्वाला ने को उसने भिखारी से कहा कि तुम बिना मेहर के इसको ले लो। मतलब जब उसने कहा मैं बिना मेहर के इसको ले लेता हूं, मुझे दे दीजिए, तो वो कौन होता है उसको देने वाला। तो यहाँ पर वुमन को एक सामान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हु इज ही, बिना उसकी परमिशन के वो उसको कैसे दे सकता है, वो उसका गार्जियन थोड़ी ना है जो वो उसको दे देगा। तो यहाँ पर वुमेन की उसने अपमान किया। तीसरी बात ये कि ख्वाला ने बाद में भी उसके साथ अच्छा संबंध बना के रखा, क्योंकि वो नबी था, और वो उससे ये कहती है, बेचारी इतनी सरल औरत है, महिला है, उसने जाकर मोहम्मद से कहा कि तुम मेरे लिए जेवर चुरा लाना अगली बार। यानी कि उसको भी पता था कि ये मोहम्मद चोरियां करता है, और यहाँ पर वो सीधे सीधे उसको बोल रही है कि तुम मेरे लिए जेवर चुरा लाना, और जो दो मेरे फैमिली में 2 महिलाएं हैं उनके लिए भी चुरा लाना। तो ये देखिए, इतनी मतलब यहाँ से स्पष्ट और क्या बात हो सकती है कि ये लुटेरा था। ये 3 बातें मुझे कहनी थी ख्वाला के बारे में, बस। अच्छा, एक हाँ, ये बात मेरे को जाननी थी। ये वाली जो घटना हुई है ख्वाला वाली, ये उसके बाद हुई है कि जब इसने एक औरत को इसलिए तलाक दे दिया था क्योंकि उसका कुछ ढीला था। हाँ हाँ, वो गजिया वो आएगी, वो आगे है। अच्छा, मतलब गजिया कि सुना है। मैंने सोचा हाँ, शायद उससे एक्सपीरियंस हो गया होगा कि उसका तो एक ही बच्चा था, इसके तो 3 है। नहीं, अभी तो ये इन ऑर्डर आ रही है ना, इसके बाद ये तो 9वें नंबर की है, 10वें नंबर की अल अंसिया है, फिर 11वें नंबर की सबा है, फिर 12वें नंबर की एक और ख्वाला है, अब और मैं समझ गया कि इन्हीं करतूतों को ढकने के लिए जब भारत में ये जो मुसलमान आए थे या मुगल आए थे, उन्होंने जान के ऐसी किताबें लिखवाई जिससे श्री कृष्ण भगवान के बारे में ऐसी बातें ये फैल बात जाए हम बाद ताकि, में करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ताकि बोमों की हरकतों को कवर अप किया जा सके, ढका जा सके, हाँ, वो तो क्योंकि है। यहाँ के अभी लोग आप तो। देखिए, मैं एक बात और भूल ना जाऊं, मैं जब यहाँ इस पे देखती हूँ, ये जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे ये जो वेब सीरीज आती हैं, तो इसमें आप मूवीज देखना या वेब सीरीज देखना, उनके नाम होंगे जिसमें आयशा नाम की कातिल होगी। या भी मैं एक वेब सीरीज नहीं, एक वेब सीरीज देख रही हूँ, सीरीज है वो, वेब सीरीज नहीं है, वो आपके टीवी पे आती होगी। तो उसमें वो एक स्पेशल टास्क फोर्स ये नाम है। तो उसमें जो बंदे हैं, आशिया, मतलब उसका नाम है आयशा। आयशा जो है अपराधी है, क्योंकि अभी इनको पता चल गया कि आयशा ने ही सारी बातें लिख दी हैं मोहम्मद के बारे में। धीरे धीरे करके देखा जाए तो आयशा इतनी स्मार्ट लड़की थी कि उसने सारी बातें, मैं तो 6 साल की थी, मैं तो ये था, इस तरह कह के अपनी सारी बातें उसने बता दी हैं हदीसों में। तो इस वजह से ही तो हमें ये सब पता चला है। तो इन लोगों ने अब आयशा को ही बुरा बताना शुरू कर दिया है। अब मूवीज में देखना, आयशा नाम की लड़की हमेशा कातिल बनेगी या बुरी बनेगी, या आप नोटिस करना, मैं ये चीजें काफी नोटिस करती हूँ। एक हाँ, फातिमा के सही बात ऊपर है। भी तो फिल्म आई है, मैं उसमें शिया लोगों ने वो बनाई तो है उसके अंदर। अच्छा बनाएंगे उसको, फातिमा को तो। फातिमा लेडी के ऑफ तो स्तन के बीच में ये सिर रख के सोता था, ये हदीस है मेरे पास। लेडी हाँ, ऑफ हेवन कुछ ऐसे ही नाम है फिल्म का। सबसे हाँ उसका पुण्य ताल्लुक का काम तो आयशा हाँ, ने ही उसका किया है, ताल्लुक को तो सुनता शायद था, दे दिया था उसको। उसका ताल्लुक को भी हाँ सुनता था। हाँ, और और उसको वो कहता था जब मैं जन्नत गया था तो वहां की खुशबू मुझे इसमें से आती है। जी जी जी। और सिया लोग बोलते हैं कि
तो जहर खा के मोमो मर गया, वो ऐसा नहीं दिया था और किसी ने नहीं दिया था, ये भी बात है। वो तो आयशा पे रखना चाहते हैं ब्लेम, इसलिए कहते हाँ हैं उसको तो वो जैनब नाम की लड़की ने दिया था जब हाँ, साफिया की वो तो जो पता है। कदम थी, हाँ, और वो तो साफिया को 4 साल पता था पहले। इस बात का, पर उसने कुछ नहीं बोला। जी, चिंता न करो, हाँ वो भी एक दिन वो ऐसा भी समय चाहता था, आएगा वो जब भी लोग चाहती थी। कहेंगे बहुत अच्छा किया जो उसको जहर दिया। एक दिन ऐसा आएगा, देखना। बिल्कुल, नहीं भी एक दिन अभी क्या भी कह बहुत रहे हैं, अच्छा किया, हम बहुत कह रहे पहले ही हैं, दे देना चाहिए था। हम कह रहे हैं, मैं नहीं नहीं, कभी हम कभी कह रहे हैं। सोचती हूँ फिर हाँ, कि क्रेडिट मेरी लेने की होड़ मैं उस मचेगी, जमाने में हाँ, मैंने होती, दिया मैं था, उस मैंने दिया जमाने में था। होती। पर एक कंफ्यूजन है, जफर हेरेटिक नाम का है, मतलब वो उसने शायद जैनब का ही लिया था नाम, उसने जहर दिया था। हाँ, तो ये कंफ्यूजन है, आयशा ने नहीं दिया नहीं, था या कंफ्यूजन क्या नहीं है, नहीं, जैनब ने ही दिया जैनब था। ही दिया था, जैनब ही दिया था, वो लड़की का नाम जैनब तो ही फिर था। आयशा 18 इयर्स की जिसने हुई नहीं, थी सारे तो परिवार को मार उसने नहीं दिया दिया था, था। हाँ, ये कहते जिसने हैं, सिया कहते हैं। बकरा पकाया था फिर। ऐसा नहीं दिया था, सिया ने दिया, फिर सिया डालते हैं, सिया इल्जाम डालते हैं इसके ऊपर। अरे अच्छा, वहां एक पे और जहर बात भी मिल है। कैसे जाता था इतना इजीली इन लोगों को? हम्म, कोबरा वोबरा या वाइपर का जहर निकाल के मैंने रखते ना थे ये। बहुत पहले मैंने ना बहुत पहले कहीं पे पढ़ा था, वो मैं तब से ढूंढ रही हूँ। बहुत पहले जब मैंने इनकी पूरी किताब पढ़ रही थी शुरू से लेके आखिर तक, तब मैंने कहीं पर एक जगह पढ़ा था कि वो एक गड्ढा था, उसमें तीर लगा दिए थे, उसमें आयशा को धकेल दिया था, ऐसे उसकी मौत हुई थी, ऐसा कुछ मैंने आयशा के बारे में पढ़ा था। वो मैं तब से ढूंढ रही हूँ कि मैं उस पर भी एक स्ट्रीम करना चाहती हूँ। एक कल हाँ की ये वाक्य सुनाता हूँ मैं आपको, मजेदार है। एक ना, वो दाढ़ी वाला और वो टोपी लगाते हैं गोल सी, मतलब 2-2.5 इंच का उसका पटका सा होता है चौड़ा सा, और वो पहनते हैं। वो नीचे ना किसी को कह रहा था किसी तकलीफ के बारे में, जैसे मोहम्मद ने बताया था ना कि ये खाओगे तो ये नहीं होगा, ऐसा करोगे तो वैसा नहीं होगा। तो वो 7 अजवा वाली बात भी कर रहा था कि अगर ये खाओगे ना तो तुम्हारे ऊपर जहर का असर नहीं होगा। तो मैं गुजर रहा था तो मैं थोड़ा देर खड़ा हो गया वहां पर। तो मैंने कहा अभी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा इनके लिए चाय वाय मंगवाओ। तो मैं ऊपर गया और एक कटोरी में नमक ले आया, और मेरे पास वो खजूर पड़े थे थोड़े से। मैं ले आया, मैं कहा ये 7 खजूर रखे हैं, खा लो जरा इसको। तो उसने खा लिए मजे ले लेके। फिर मैंने वो कटोरी में नमक रखा था, मैं कहा ये लो, ये पोटास है, अब इसको खा के दिखाओ, देखते हैं आपको कुछ होता है कि नहीं होता। वो उठ के भाग गया। उसने सोचा ये जहर खिला रहे हैं मुझको और मैं मर गया। तो वो इनको ऐसे चैलेंज देने चाहिए, खाओ बेटा खजूर और ये रहा जहर, चेक करो इस हदीस को। इसी तरह इनको अस्पताल नहीं जाना चाहिए, किसी को सारे इलाज कराने चाहिए काली कलौंजी से, और अस्पतालों के बाहर लिख देना चाहिए कि बाहर कलौंजी रखी है कटोरे में, मुट्ठी भर खाओ और निकल जाओ, यहाँ अंदर नहीं आना, आपका इलाज यहीं से हो जाएगा दरवाजे से। हम्म। और ये क्या लिख दिया दुष्यंत पटेल जी? ये सबका निष्कर्ष निकलता है कि वो एक नंबर का लड़कीबाज था, ये तो सच्चे था। तो प्ले बॉय, प्ले बॉय लिखा है। हम्म। अच्छा, वो सिर्फ वो बहुत बड़ा, वो आप जैसे बोले, वो बहुत बड़ा सैडिस्ट भी था, जो आपने हिंदी में वो बताया क्या नाम है, वो होमोफिलिक भी था। पैडोफिलिक भी था, हाँ, वो होमोफिलिया का पैडोफिलिक भी था, यानी कि वो लड़कों के साथ भी करता था। whoever उसकी has ना these देखो, मोहम्मद properties। ना जब भी छोटे बच्चे उसकी गोद में आके बैठते थे तो वो तुरंत पेशाब कर देते थे, क्योंकि उनको डर लगता था। डर के मारे, जो इतने छोटे बेबीज नहीं, मतलब जो थोड़े बड़े बच्चे जो टॉडलर्स से बड़े होते हैं, किड्स, वो उसकी लैप पे बैठते ही पेशाब कर देते थे। और साइकोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे कोई बच्चा एकदम से आपकी गोद में बैठ के पेशाब करता है तो मतलब वो आपसे डरता है। हाँ, ये भयानक तो था क्या? इसका हरकत भी ऐसा था ना, छूने से भी निकल जाता था बात ये इसको। ना, जब ये आयशा अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलती थी तो इसने क्या किया कि ये वहां पर बच्चे जैसे ही ये आता था ना तो बच्चियां छिप जाती थी इसको देखकर। तो ये उनको कहता था तुम निकल, तुम बाहर आओ, बाहर आओ। उनको उनको डर लगता था, इतने दाढ़ी वाले बड़े आदमी, ये तो 50 से ऊपर का था और छोटी सी बच्ची के साथ शादी, ये बात भी उन बच्चियों को समझ में नहीं आती थी। वो डरती थी इससे, और ये आयशा का पीछा भी करता था।
क्योंकि कहीं पर लिखा है कि वो कहीं पर खेल रही थी तो पीछे पीछे उसके आया, तो ये स्टॉकर भी था। चलिए फिर कंक्लूड करते हैं, और किसी ने बैक में बात करनी है तो उनको ले लीजिएगा, नहीं तो कंक्लूड करते हैं। जी, तो आप सभी लोग जो है वो, हाँ बोलिए इंदिरा जी, और आप पहले बोल दीजिए अगर बोलना है तो, फिर मैं एंड में बोलूंगी। नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, आप बोल दीजिए। उसके बाद फिर मैं तो विश कर रहा था अभी सभी को, जी, मैं यूट्यूब पे देख रहा था जी। ठीक। तो आज मुझे सब लोगों को बहुत धन्यवाद करना है जो कि लॉयल है मेरे चैनल के। मेरे चैनल पे बहुत कम व्यूअरशिप है, इसलिए मैं आपको स्पेशल धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग जो है अपनी लॉयल्टी रखते हैं, और इतने कम व्यूअरशिप के बावजूद भी आप चैनल पे आते हैं। तो आप लोग सब मेरे इनर सर्कल में ही हैं, हमारे एक परिवार के हैं, इस चैनल का परिवार है, और इसके आप मेंबर्स हैं। और शाइनी जी, आपका स्वागत है इस चैनल पे, और आप लोग रोज आया करिए। और हम चाहे कम भी हों, हम क्वालिटी हैं, क्वांटिटी में हम विश्वास नहीं करते, हम क्वालिटी हैं। और हम रोज आके आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और अपना जानकी भी बढ़ाएंगे। और ईश्वर जो है हम सब सनातनियों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमें सुरक्षा और सुखों का वर्षण और अच्छा स्वास्थ्य दे। और अनवांटेड गनमैन को सैल्यूट, और उनको शत शत नमन। जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं सामवेद में।